जी, ये हमारे रवि प्रभु, राधानाथ प्रभु दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। आप जो संजय प्रभु को तो सब लोग जानते ही हैं, उनके बड़े भाई हैं। लेकिन छुपे हुए रहते हैं। आज पहली बार मैंने इनका कीर्तन श्रवण किया है और इतना मधुर इनका कंठ, मुझे नहीं पता था कितना अच्छा गाते हैं, कितने गंभीर स्वर में और कितने मधुर तरीके से इन्होंने गाया। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। शायद पहली बार मैंने इस तरह से इस कीर्तन को गाते हुए सुना। बहुत अच्छा। तो आपको तो प्रभु जी कीर्तन करना चाहिए, आप तो कीर्तन ही हो एकदम। बहुत सुंदर आपने गाया, बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारे संजय प्रभु दिल्ली से हैं। इनका हरिनाम और दीक्षा 2004 में गुरुदेव से हुई। और ये गृहस्थ हैं और इनके पत्नी और बच्चे सभी गुरुदेव के शिष्य हैं। और ये अनेक तरह की सेवाएं कर रहे हैं, की हैं। मठ में जब भी जरूरत पड़ती है तो प्रभु जी हमेशा तैयार रहते हैं, दिन हो या रात हो। और बड़े ही क्या कहें, निडर, हर किसी से टकरा जाने वाले। और जहाँ कोई ना खड़ा हो वहां पे खड़े हो जाने वाले। इस तरह से प्रभु जी बड़े ही गुरुदेव के लिए सब कुछ अपना समर्पण करके और गुरुदेव की अ, वाणी को और उनकी हर चीज की बड़ी अच्छी से रक्षा करके चल रहे हैं प्रभु जी। और हमारे पूज्य संजय प्रभु के बड़े भाई तो हैं ही हैं। तो आज इनसे हम श्रवण करेंगे इनके बारे में और पूरे परिवार के बारे में, गुरु जी के बारे में, कैसा इनका संबंध रहा, गुरु जी कैसे इनके परिवार से सभी लोगों को इतना प्रेम करते थे। घड़ी में पहले प्रभु जी घड़ी में रहते हैं। तो आज हम विस्तृत रूप से जानना चाहेंगे आप कैसे भजन में आए, कौन लेके आया, कैसे फिर इतने घनिष्ठ गुरुदेव के साथ संबंध हो गए, और कैसे आपने अपना जीवन समर्पण कर दिया पूरा गुरुदेव को, और आज तक उस गुरुदेव की वाणी को उस पे चलते आ रहे हैं बड़ी अच्छी तरीके से। तो ये सब लोग आज जानना चाहते हैं। और लास्ट में मैं प्रश्न उत्तर सेशन भी रखूंगा। जो लोग कुछ पूछना चाहेंगे प्रभु जी से पूछ सकते हैं। तो इससे थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगा। एक बार फिर से आपको धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आप शुरू कर सकते हैं कथा। ज्ञानांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो। भक्ताविहीनपराधलक्ष्ये क्षिप्तादकमादितरङ्ग मध्ये कृपामयि तव शरणप्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भजो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे दीक्षा गुरु अस्मदीय गुरुपाद पदम नित्य लीला परविष्टो विष्णुपाद परमहंस परियुगा जगष्टो सदशी शीलाती दंडी स्वामी जगत गुरु युग आचार्य शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में असंख्य असंख्य बार दंडवत कोटि कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त गुरु परंपरा के चरणों में सन्यासी वृंद, ब्रह्मचारी वृंद, जो मठ के जितने भी सन्यासी ब्रह्मचारी हैं, सबके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और विशेष करके जो विजय प्रभु जिन्होंने ये प्रोग्राम आरंभ किया, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम। और इसको जो सुचारू रूप से बड़ी मेहनत करके हमारे जो प्रभु चला रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनके चरणों में मैं दंडवत कोटि कोटि प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। जो आगे सुनेंगे, जो बोल चुके हैं, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं तो बड़ा भागा प्रभु जी से, पर प्रभु जी ने मुझे पकड़ ही लिया। कई बार मेरी इच्छा तो बिल बोलने का मेरा अभ्यास बिल्कुल नहीं है, हरी कथा बोलने का। प्रभु जी ने बोला बार बार बोलो कुछ, तो आज मैं आखिरकार पकड़ा ही गया। तो प्रभु जी, जब मंदिर में या मठ से जुड़ना हुआ वो इस प्रकार हुआ करीब अरे आप 1970। ये बताएं प्रभु जी, आप कितने बड़े हैं संजय प्रभु जी से? प्रभु जी, मैं करीब 3-4 साल बड़ा हूँ। अच्छा। तो बचपन में आपकी लड़ाइयाँ झगड़ा होता था छोटे से तो? तो साधारण सब हर परिवार में ही होता है जो भी। अच्छा, ठीक है। नोक झोंक कैसा आपका संबंध, कैसा मजाक कर सकते हैं आप, कि सीरियस रहते हैं किस तरह से? जी, आप मेरे से ज्यादा संजय प्रभु के साथ रहते हैं इस व्यवहार। उनको आपको नहीं जानता ना मैं, लेकिन उनको तो जानता हूँ। के व्यवहार से तो आप भी वाकिफ होंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई, बताइए। सॉरी, मैंने आपको बीच में रोक दिया। नहीं नहीं भाजी, बिल्कुल कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आप बड़े हमसे और सीनियर हैं, आप आपका हक ज्यादा है। हम्म,
तो प्रभु जी 1997 से इस्कॉन मंदिर में जाना आरंभ किया था। यूँ तो बचपन से ही माता पिता के साथ मंदिर जाना होता था। भगवान कृष्ण और राधा जी के विषय में तो जानते ही थे, लेकिन और जन्माष्टमी मनाते थे बचपन से ही घर में बड़े हर्षोल्लास के साथ। लेकिन महाप्रभु कौन है, ये सब इस इस्कॉन मंदिर की देन है, जो उन्होंने हमें ये सब बताया। और उनकी विग्रह देखकर, तो करीबन जब ये इस्कॉन मंदिर बनना आरंभ हुआ तब से इसको देखा, इस्कॉन मंदिर को। जी। धीरे धीरे जब इसकी शुरुआत होने लगी तब इसमें जाना आरंभ किया, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस में ही था ये घर से। तो प्राय हम लोग कई लड़के थे जो जाते थे इस्कॉन मंदिर। और धीरे धीरे वहाँ कई ब्रह्मचारियों के साथ में हमारी परिचय होना शुरू हो गया। फिर उनके साथ में धीरे धीरे वो प्रचार में ले जाने लगे। जहाँ भी वो जाते, पंजाब गया कई बार, और कई ब्रह्मचारियों के साथ में घनिष्ठता होनी आरंभ हो गई। तो ऐसे ही मंगला आरती में जाना शुरू कर दिया। फिर एक समय पता लगा करीब सन 2001 में कि हमारे गुरु महाराज जी श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का प्रोग्राम था दिल्ली में, यहीं स्टाफ कैलाश में ही। क्योंकि रागलेखा दीदी और बहुत सारे पहले से ही उनके शिष्य थे, तो उनसे परिचय हुआ। फिर एक दिन सुनने में आया कि गुरु महाराज जी आ रहे हैं, गुरुदेव आ रहे हैं और उनका प्रोग्राम है। पता लगा श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी हैं और वो आ रहे हैं, तो आप प्रोग्राम में चलिए। तो मैं संध्या का समय था, प्रोग्राम में गया, गुरु महाराज जी के दर्शन किए, कीर्तन सुना, बहुत अद्भुत लगा जो कीर्तन और प्रोग्राम था। फिर प्रोग्राम समाप्त हुआ, गुरु जी से भी मुलाकात हुई, निकट में जाने का सौभाग्य मिला, चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। तो बड़ा अच्छा लगा कि एक महाराज जी के निकट में जाके, ब्रह्मचारियों के निकट में जाके, पहले से इस्कॉन में जा जाके कई वर्ष से परिचय तो हो ही चुका था। तो फिर जब मठ में वापस, इसमें मंदिर में फिर वापस आए, गुरुजी चले गए प्रोग्राम करके। तो मंदिर में जो ब्रह्मचारियों को मैंने देखा इस्कॉन मंदिर में, तो उनका जो वहाँ सुनने को मिला गुरुजी के विषय में कि एक ब्रह्मचारी ने कहा उस समय कि नारायण महाराज जी तो राधा पाल्यदासी भाव देते। उस समय मेरे को ये सब चीजें पता नहीं थी, ये क्या विषय है क्या नहीं है, इस विषय के बारे में तो कुछ नहीं जानते थे। सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र ये करना सीख लिया, कीर्तन में बैठ जाते थे। तो गुरु जी के प्रति एक ऐसे ही विचार इस्कॉन में सुन रहे थे। जैसा पूर्व वक्ताओं ने भी इस विषय में बहुत अच्छे से बोला है और बहुत अच्छी इसको बताया। तो फिर धीरे धीरे तो ऐसा कुछ लगा नहीं है मुझे, तो कुछ इस विषय में कोई वो नहीं हुआ। तो एक ब्रह्मचारी थे जिनके निकट में मैं काफी रहता था उस समय, वो मुझे प्रचार में ले जाते थे अपने साथ। वो उड़ीसा के थे। तो उस समय हमने, हमारे गुरु महाराज जी ने वो मंदिर की संग्रह की थी, जमीन खरीदी थी, जो जनकपुरी मंदिर है। तो फिर वहां जाना मैंने शुरू करा। तो उन्होंने मेरे से कहा कि देखो, आप ना नारायण महाराज जी के पास में मत जाया करो पहली बार उनसे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों प्रभु जी? बोले नहीं, वो ना राधा पाल्यदासी भाव के विषय, राधा जी की बात ज्यादा करते हैं। और फिर उसी समय मंदिर में जाने लगा तो वो लोग कहने लगे आप यहाँ आइए सुनिए, तो वहाँ कथा ज्यादा अच्छी लगी। फिर एक समय उसी साल वहाँ श्री केशव जी गौड़िया मठ जनकपुरी में मैं गया। वो श्री केशव जी गौड़िया मठ मथुरा जाना हुआ। तो वहाँ जब मैं प्रथम बार गया तो वहाँ तो मैं, जो वहाँ का परिवेश था वो बड़ा ही अद्भुत लगा मेरे को, जिसने मेरे मन को आकर्षित किया। जो जैसे तीर्थ महाराज जी, हमारे भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी, बन महाराज जी, सबको देखा, इनका व्यवहार। और हमारे श्रीधर महाराज जी जो उस समय रसानंद प्रभु थे, इतना आकर्षित लगा मेरे को, तो खींच लिया। फिर मेरा रुकना कौन से साल में गए प्रभु जी आप वहां पे केशव जी बड़े मठ? तो 2001 में। अच्छा, एक में ही। हाँ, ठीक। 2001 में मैं वहां गया तो तो श्रीधर आप अकेले महाराज गए कि संजय प्रभु साहब, आप लोगों का मतलब इस्कॉन में जाना साथ साथ होता था कि अलग अलग होता था? पर भी साथ साथ ही होता था। और कई सारे हम लोग लड़के थे उस समय। अच्छा, सारे ग्रुप में थे। ग्रुप थे, करीब 10-12 लड़के थे, ठीक है, ठीक। जो उस समय जाना आरंभ हुआ। गुरुजी के निकट में जाते और फिर धीरे धीरे गुरुजी के पास भी जाना हुआ। माधव प्रिया प्रभु जी और हमारे सिद्धांति महाराज,
जो कृष्ण प्रिया प्रभु जी थे, उनकी हरि कथाएं सुनने को मिली, उनके निकट जाने को मिला, तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मेरे को ना जो मूल चीज थी वो ये थी कि बड़ा भिन्नता लगी मेरे को, क्योंकि मैं इस्कॉन में भी कई ब्रह्मचारियों के काफी निकट था, और हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पे घर था। तो कई बार जैसे उनको किसी चीज की आवश्यकता होती, वो भी काम किए, उनको जैसे किसी चीज की आवश्यकता होती तो उनके निकट में काफी था। लेकिन उनके जो उनका जो परिवेश था इस्कॉन मंदिर के ब्रह्मचारियों का, और जो मैंने केशव जी गौड़िया मठ में परिवेश देखा, वो मुझे बड़ा भिन्नता लगी। उसने मेरे को आकर्षित किया, क्योंकि मेरा जो अपना जीवन भी है, निजी जीवन, वो बड़ा ही मैं गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ, और गांव से ही मट्टी से जुड़े हुए, मतलब एक समझे इस तरह से साधारणता, जिसे कहें साधारणता से ही रहने वाले। तो वहां जब मैं केशव जी गौड़िया मठ में गया तो वहां मैंने देखा कि हरि नाम, हर ब्रह्मचारी के हाथ में हरि नाम है, प्रसाद अपने हाथ से बनाना। फिर प्रेमानंद प्रभु जी, उनके निकट में गया, उनको बड़ा देखा तो बड़ा उनका जो व्यवहार था वो बड़ा उसने बड़ा आकर्षित किया मेरे को। हरि कथा भी सुनी, वहां पे रहे भी, फिर प्राय जाने लगा। फिर तो वहां ऐसा हुआ कि प्राय जाने लगे। लेकिन इस्कॉन मंदिर छोड़ा नहीं। इस्कॉन मंदिर में भी संध्या के समय चले जाते, आरती कथा सुनते, और कीर्तन में बैठते इस्कॉन मंदिर में भी। तो लेकिन वो जो केशव जी गौड़िया मठ का था, वो वाला परिवेश तो बड़ा ही हृदय को वो लगा, क्योंकि यहाँ इस ब्रह्मचारियों को जो मैंने थोड़ा देखा और अपने मंदिर में देखा, मठ में देखा, तो उसमें तो बड़ा ही डिफरेंट लगा कि ये तो सारा दिन भजन करने का जो उनका जो वो था परिवेश था वहाँ का, वो बड़ा मेरे को हृदयगम हो गया। कि जैसे उनके कपड़े देखे मैंने, काले कपड़े हुए हुए जो ब्रह्मचारी है उनके कपड़े, लेकिन हरि नाम के प्रति जैसे रुचि, जो मेरे को अपना अनुभव हुआ कि वो हरि नाम पे ज्यादा बल दिया गया है, ना कि कपड़ों पे, प्रसाद पे। और वो यहाँ मैं देखता तो यहाँ तो प्राय जाना होता ही था संध्या के समय, नहीं तो सुबह मंगला आरती में। तो यहाँ तो मेरे को बड़ा ही अद्भुत लगा वो चीज। फिर गुरु जी के निकट में जाने को जब ज्यादा जाने लगे तो फिर गुरु जी की हरि कथा सुनने लगे, धीरे 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 धीरे। फिर एक समय ऐसा हुआ कि अब मेरे को एक चीज जो करीब ये सन 2002 की बात है, हमारे गुरु महाराज जी, हमारी एक राधा दीदी हैं गेटा क्लास में, तो उनके घर पे आए हुए थे गुरु महाराज जी। तो हम लोग सारे 8-10 लड़के गए गुरु जी के दर्शन करने। और मैं उस समय थोड़ा सा समझने लगा था बात को। तो इस्कॉन मंदिर में तो जिन प्रभु जी के साथ में जाता था वो उड़ीसा के थे, तो वो तो प्राय मेरे को निषेध ही करते थे कि अरे मत जाना, इसका केशव जी गौड़िया मठ में मत जाओ। फिर रूप सनातन गौड़िया मठ जाते, कह रहे वहां भी मत जाओ। तो उनके निकट में निषेध ही करते प्राय सब लोग। लेकिन गुरु जी के निकट में गए तो 2002 में गुरु महाराज जी आए हुए थे, हमारी गेटा क्लास में राधा दीदी हैं उनके घर पे। तो गुरु जी बैठे हुए थे और काफी अस्वस्थ थे गुरु जी, तो कुछ बोल नहीं रहे थे। तो हमारी एक गुरु बहन ने कहा कि हम सारे लड़के उनके गुरु महाराज जी के निकट में बैठ गए, 8-10 लड़के थे। तो उन्होंने झट से कहा, गुरु जी ये सारे लड़के ना इस्कॉन जाते हैं रोज। तो उन्होंने देखा वो स्टॉप क्लास से ही है, देखा कि, तो गुरुजी ने एकदम बोला कि जहां से अच्छी चीज मिले वहां जाना। तो ये शब्द मेरे को आज भी बड़ा स्मरण है, ये शब्द। तो आज मैंने फिर डिफरेंट देखा कि वो लोग निषेध कर रहे हैं, और ये जो महाराज जी गुरु जी हैं ये इन्होंने ऐसे बोला। तो वो शब्द आज भी भूल नहीं पाते उस शब्द को, कि गुरु जी का अभी भी ये गुरु जी ऐसा ही अब तक भी यही बोलते थे। हम लोग जब सन 2010 में गए तो सारे लड़के, कुछ लड़के थे, कुछ चले गए नहीं आ पाए मठ में, मंदिर में। हमने दीक्षा ले ली गुरुजी से, कुछ लड़के नहीं ले पाए, नहीं रह पाए। तो अभी सन 2010 में हम लोग जब गुरु महाराज जी अपने भजन कुटीर के बाहर में बैठे हुए थे, तो हम सारे लड़के गए। पहले नवदीप की परिक्रमा आरंभ होने वाली थी, तो पहले हमने कहा कमरा बाद मिलेंगे, पहले गुरु महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं। तो घर दर्शन करने के लिए गुरुजी बैठे हुए थे, और गुरुजी के गुरु भाई बैठे हुए थे, उनको घेर कर कुछ सन्यासी लोग बैठे हुए थे। तो हम इंतजार करने लगे कि वो चले जाएंगे तो फिर गुरुजी से भेंट करेंगे, निकट में जाएंगे। तो बड़ी सुंदर बात गुरुजी ने बोली, जो एक दो चीज स्मरण हो जाती हैं। तो वो जब सन्यासी चले गए तो हमने गुरुजी को घेर कर प्रणाम किया, और गुरुजी हंसने लगे।
और प्रतिवर्ष ये बोलते ही थे कि आ गए। मैंने हाँ गुरु महाराज जी, कितने लड़के आए हैं? मैंने गुरु जी इतने लड़के आए हैं। ठीक है, तो देखना, परिवेशन देख करना और डोला सेवा करना, और इस प्रकार गुरु जी प्रतिवर्ष बोलते ही थे। तो फिर गुरु जी ने एक शब्द बोला कि देखो, ये ना हमारी एक लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ना। तो ये शब्द मैं सुना भी, ध्यान है मेरे को, और मैं इसको थोड़ा प्रभु जी से, माधव प्रिया प्रभु से, और इसको क्लियर करना भी चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक क्लियर हुआ नहीं। ये क्या लड़ाई, थोड़ा थोड़ा समझता हूँ इस बात को कि क्या लड़ाई हुई, क्या लड़ाई है ये, क्या ये जैसे हम गुरु महाराज जी ने लड़ाई लड़ी अपने गुरु महाराज जी के शब्दों के लिए, या भी कुछ पढ़ा भी, जो स्मरण किया, जो सुना गुरु महाराज जी के विषय में वैष्णव लोगों से, अभी बामन महाराज जी की तिथि पे भी काफी कुछ सुना कि किस प्रकार की ये लड़ाई है। गुरु जी ने कहा ये लड़ाई है, इसको लड़ना, हमारी लड़ाई को, हमारी लड़ाई हो, तुम लड़ रहे हो। तो गुरु जी ने, 2010 की ये बात है। तो इस प्रकार गुरु जी के कुछ जो स्मृतियां, ये 2010 की कहाँ की बात है? ये आपने नवदीप धाम की बताई? गुरु जी नवदीप में हम परिक्रमा में गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। गुरुदेव बैठे हुए थे बाहर अपनी भजन कुटीर के बाहर। ओ, तो अच्छा। वहां गुरु जी ने कहा ये उनकी वाली आखिरी आखिरी परिक्रमा थी तो महाराज जी के पास। परिक्रमा थी। मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन वैष्णव लोग ऐसे बोलते हैं ना, गुरु जी तो अभी भी प्रकट हैं। हाँ ठीक। तो वो हमें तो नहीं हो पाता उस हाँ तरह का बिल्कुल। जी विचार। जी। तो इस तरह का जो परिवेश देखा मठ में, गुरु जी के देखा प्राय देवानंद गौड़िया मठ में जाने का, परिक्रमा करने का सौभाग्य मिला। और दिल्ली आते थे गुरु जी, स्मृतियां मैं तो भूल ही रहा हूँ, कुछ भी याद नहीं आ रहा मेरे को। तो एक समय गुरु महाराज जी दिल्ली आए, और जब हमारा जनकपुरी मठ का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो गुरु जी ने हमें वो दी, मेरे को और एक गुरु भाई को, के एक वो पुस्तक वो दी, जिससे वो काटाते हैं, वो पैसे के लिए, संग्रह करने के लिए गुरु जी ने बोला। जी। तो हमने कुछ संग्रह किया पैसा, तो उसमें कुछ हमने मुसलमान लोगों से पैसा लिया, हम्म। उनसे संग्रह किया, गांव में से सबसे संग्रह किया। तो गुरुजी से मैंने प्रश्न किया, गुरुदेव हमने मुस्लिम लोगों से भी संग्रह किया है। तो गुरुजी बोलने लगे, देखो, जिस जो भी देगा उसका कल्याण होगा। गुरुजी आए हुए थे यहाँ माउंट कैलाश पे, एक गुरु भाई थे हमारे, नाम भूल गया उनका, तो उनके घर में आए हुए थे। तो ये 2002 के ही आसपास की बात है। काफी संग्रह किया पैसा। तो गुरुजी से मैंने प्रश्न किया कि इस प्रकार, गुरुजी सबसे लिया। तो गुरुजी कह रहे इसमें कोई विचार नहीं करना कि मुस्लिम से लिया है, हिंदू से लिया है, जो दे रहे हैं उनका कल्याण ही होगा। ठाकुर जी का मंदिर है ये। तो इस तरह से कुछ वो हुआ। फिर हमारी रागलेखा दीदी, जिनका बड़ा विशेष वो रहा, दीदी प्रोग्राम करती थी प्रतिदिन, वहां से ज्यादा जुड़ना हुआ। उनकी हरि कथा, कीर्तन करने जाते, नगर कीर्तन, प्रति संडे को कीर्तन करते। दीदी से बहुत वो हुआ, निकटता हो गई। दीदी बुला लेती थी अपने घर में, बड़ा उन्होंने बड़ी बहन की तरह ही एक प्यार, जो एक क्या कहूँ मैं जी, मेरे को तो जी बड़ा जी। वो लग रहा है, बोलने का अभ्यास नहीं होने के कारण ना। बात इस बहुत अच्छा बोल रहे हो प्रभु जी, बहुत सब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा बोल रहे हो। तो एक बार फिर इस्कॉन मंदिर में थोड़ा जाना कम किया। एक बार की और मुझे स्मरण हो रही है, अभी 4-5 साल पहले हमारे माधव प्रिया प्रभु जी से मैंने स्मरण किया, उनके निकट में भी काफी रहे। तो प्रभु जी बता रहे, देखो हमारे गुरु महाराज जी की महिमा कितनी है। जिस भी मंदिर के लोग आए, जिस भी गुरु के शिष्य हमारे गुरु महाराज जी के चरण आश्रित हुए, गुरु महाराज जी ने सबको स्वीकार किया। फिर यही विचार सुना कि प्रभु जी ने एक बार बताया अपनी हरि कथा में कि हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, देखो शिला भक्ति वेदांत महाराज, माधव भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी और हमारा कितना घनिष्ठ संबंध था। एक बार गुरु जी से सुना भी था राधा दामोदर मंदिर में कि हम लोग गए थे रूप गोस्वामी जी की तिथि पे, तिथि का पालन करने सुबह सुबह। तो गुरु जी ने बताया कि मैं रोटियां बेलता था, पकाता था, और स्वामी महाराज जी घी लगाते थे उसमें। तो ये सब बड़ी इस्कॉन के प्रति और स्वामी महाराज जी के प्रति बड़ा प्रेम वो होता था। फिर एक दिन प्रभु जी ने बताया कि देखो हमारे माधव प्रिय प्रभु जी
की हरि कथा में सुना। उनके निकट में कभी कभी हम लोग जाके बैठ जाते हैं प्रभु जी के निकट में। तो प्रभु जी ने एक बार बताया, देखो महाराज जी कहते थे कि इतना निकट रहे हम लोग स्वामी महाराज जी, और जब स्वामी महाराज जी विदेश प्रचार में गए तो मेरे से पेड़ा मंगवाते थे, मैं पेड़ा देता था, मृदंग भिजवाता था, और हास परिहास में कह देता था कि इसके पैसे नहीं आए। और जब इस पूरे इस्कॉन ने मेरे को निषेध कर दिया आने के लिए। और जब ये सुना कि कैसे गुरु महाराज जी बिल्कुल शत्रु, किसी को शत्रु बना के नहीं गए, जैसे हमारे शिला भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी उनके निकट में रहे कई बार, काफी समय। तो जैसे महाराज जी बोलते थे, किसी को अपना शत्रु नहीं बनाया महाराज जी ने, भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी ने किसी को भी अपने शत्रु दृष्टि से नहीं देखा। तो बड़े सुंदर विचार एक बार शिला भारती महाराज जी का सुना, प्रभु जी के मुख से सुनते थे, महाराज जी के मुख से, कि एक समय क्या हुआ, हमारे शिला भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी से किसी का कोई झगड़ा हो गया, मठ में झगड़ा हो गया। तो प्रभु जी बताते हैं बड़ा बल मिलता है ऐसे विचारों से। तो भारती महाराज जी बताते थे, सब लोगों ने सेवा करनी छोड़ दी, मठ में झगड़ा हो गया चैतन्य गौड़िया मठ में, तो सारी सेवा महाराज जी ने ही की, चाहे वो रसोई करनी हो, चाहे वो अमनिया करना हो, चाहे ठाकुर जी की सारी सेवाओं को महाराज जी ने खुद अपने ऊपर ले लिया। तो ऐसे विचार जब सुने, और महाराज गुरुदेव के विचार सुनते हैं, अभी जैसे शिला भक्ति वेदांत बावन महाराज जी की आविर्भाव तिथि पे भी विचार सुने, तीर्थ गुरु महाराज जी की तिरुभाव तिथि थी, और गुरु महाराज जी की बावन महाराज जी की आविर्भाव तिथि पे सुनी, कैसे कैसे विचार गुरु वर्गों ने बताया। जैसे बावन महाराज जी कहते हैं कि कितना गैलन खून लगता है एक गुरु को शिष्य बनाने में। एक बार शिला गुरु महाराज जी आए हुए थे राधानाथ प्रभु जी के घर में, नहीं सोमनाथ प्रभु जी के घर में, और हरि कथा बोल रहे थे। तो बड़ी सुंदर बात मेरे को याद कि सोमनाथ प्रभु जी ने कहा कि गुरु जी आपने हमें अपना लिया, हमने आपको नहीं अपनाया। तो गुरु महाराज जी बड़े हंसने लगे इस विचार को सुन के। तो जैसे अजाद शत्रु हो, शिला भारती महाराज जी के जीवन में देखा, गुरु महाराज जी के जीवन में देखा कि किस प्रकार से जितने भी शिष्य वर्ग आए गुरु महाराज जी के निकट में, चाहे वो भक्ति वेदांत हमारे श्रीधर महाराज जी हों, और माधव प्रिया प्रभु जी, सिद्धांती महाराज, गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के शिष्य आदि आदि, गुरु जी हमने खुद अपने प्रकट गुरु जी के प्रकट समय में देखा कि किस प्रकार गुरु जी सबको रूम कमरा देना, किस प्रकार से व्यवहार करते थे। सिद्धांती महाराज जी बताते हैं, हमारे सिद्धांती महाराज जी कहते हैं, एक समय मेरा नाम हटा दिया उसमें कृष्ण प्रिया प्रभु जो हमारी भागवत पत्रिका है, और कहते हैं गुरु जी किस प्रकार गुस्सा हुए और कहा ये कुछ करे ना करे, इसलिए हटा दिया था कि ये कुछ करता नहीं है सिद्धांती कृष्ण प्रिया प्रभु, तो इनका नाम हटा दो। तो प्रभु जी कहते हैं गुरु महाराज जी ने डांटा, महाराज जी ने डांटा और कहा कि ये कुछ करे ना करे, इसका नाम होना ही चाहिए। तो ये ऐसे विचार गुरु जी के सुने देखे हमने प्रकट में, किस प्रकार कार्तिक परिक्रमा, नवदीप परिक्रमा, और राधा अष्टमी आती, कृष्ण जन्माष्टमी आती, किस प्रकार गुरु जी हर्ष हर्ष करते, हर्षोल्लास हो जाते। और प्रतिवर्ष जब मथुरा की वो परिक्रमा होती, जो नगर कीर्तन होता है, जब कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले गुरु महाराज जी कितना वो करते थे कीर्तन में बुलाने के लिए, बोलने के लिए कि जरूर आना, कहीं भी रहो इस दिन जरूर आ जाना। तो इस प्रकार गुरु महाराज जी की इतनी प्रभु जी मेरे को बड़ा संकोच हो रहा है बार बार। आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हो रोजी, बहुत फ्लो में बोल रहे हो और बहुत सुंदर तरीके से बोल रहे हो, बिल्कुल संकोच की बात नहीं है, तो अच्छी तरीके से बोल रहे हो। ये गुरु जी की जो विचार सुने कि किसी से द्वेष मन नहीं करना चाहिए, किसी से के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, और जैसा अभी कथा में सुनते ही रहते हैं गुरु जी के विचार, जैसा स्वामी कैसे गुरु अपना शिष्य गुरु के प्रति समर्पित होता है। एक विचार और बड़ा सुंदर सुना कि हमारे गुरु महाराज जी एक बार बड़ा हृदय से माधव प्रिया प्रभु और संजय प्रभु से भी सुनते हैं इन विचारों को। जब हमारे गुरु महाराज जी नित्य लीला में चले गए थे सन 2010 में, तो मेरे को बड़ा सुंदर बात बताई, कहते देखो और मठ के जो सन्यासी और ब्रह्मचारी भी कितना गुरु जी के प्रति कैसा विचार रखते थे, कैसा सबको ज्ञान दे के गए।
तो कहते हैं मेरे को बता रहे थे कि माधव प्रिया प्रभु और संजय प्रभु दोनों ही बैठे थे कि हम लोग ने संग्रह किया गुरु जी के विषय में, क्योंकि पत्रिका छापनी थी। पत्रिका में जो और सन्यासी वृंद थे और मठ के लोगों के पास में, कहता जिनके निकट में भी गए उन्होंने इतना प्रसन्नता के साथ में गुरु जी के विषय में बोला। वो पत्रिकाएं छपी हुई हैं। कह रहे एक समय एकदम हृदय के इतना निकट लाकर एक बात बोली, एक सन्यासी के विषय में बताया, मैं उनका नाम भूल गया। कह रहे जब उनके निकट में गए तो उनसे कहा, अनुरोध किया कि आप गुरु जी के विषय में, हम नारायण महाराज जी के हैं शिष्य हैं, आप उनके विषय में कुछ बताइए। तो कह रहे उन्होंने बताया कि आपके गुरु महाराज जी एक समय मठ छोड़कर गोवर्धन में भजन करने लगे और केशव जी गौड़िया मठ से निकलकर गोवर्धन के पास में आकर भजन करने लगे। तो कहते परम गुरु जी ने उनको बुलाया और कह रहे हैं जब वो गए, किसी ने उनको बताया कि आपके गुरु महाराज जी आपको याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। तो कहते हैं बताया मेरे को कि हमारे परम गुरु जी शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी द्वार पे बैठे हुए थे, कुर्सी चेयर लेकर बैठे हुए थे, जैसे उनकी हम चित्रपट भी देखते हैं। तो गुरु महाराज जी जब आए उनके निकट में, कहते हैं परम गुरु जी रोने लगे। तो ऐसे विचार सुन के बड़ा हृदय वो होता है कि कहते हैं परम गुरु जी रोने लगे और रोते रोते बोलने लगे, देखो हमको छोड़ के कभी जाना मत। तो और गुरु जी भी रोने लगे। तो वो जो सन्यासी थे वो बता रहे थे कि कैसा गुरु और शिष्य का पहली हमने देखा ऐसा प्रेम, ऐसा मधुर प्रेम जो उनके प्रति ऐसा था आपके गुरु जी का और परम गुरु जी का। कहते हैं वो रोने लगे, क्रंदन करने लगे बड़ी तेज से, आज हमको कभी छोड़ के जाना मत। तो ऐसे विचार जब सुने परम गुरु जी और गुरु जी के विषय में तो बड़ा हृदय अच्छा लगता है। और एक दो बात प्रभु जी हमें बताते हैं कि किस प्रकार गुरु जी का कितना कठोर वो था। एक बार मुझे स्मरण है, सन 2005 की एक बात अभी स्मरण हो गई। रूप गोस्वामी जी की तिथि थी और रूप गोस्वामी जी की तिथि पे गुरु महाराज जी सबको सबको निमंत्रण देते थे। जैसे हमारे श्रीधर महाराज जी भी बोलते हैं कि ये सारा कार्यभार मेरे ऊपर ही था कि दूसरे मठ के जो सन्यासी ब्रह्मचारी लोगों को बुला के लाना और उनसे हरि कथा करवाते थे। और ये आरंभ भी हमारे गुरु महाराज जी ने किया था। और मठ में जैसा हमारे बताते हैं, प्रभु जी भी बताते हैं, हमारे श्रीधर महाराज बताते हैं, और मठ में ये होता नहीं। रूप गोस्वामी जी की तिथि पे ऐसा आयोजन 3 दिन का ये आयोजन होता नहीं है। हमारे मठ में ही केवल ये होता है। तो मुझे स्मरण है सन 2005 की ये बात है, 3 दिन का प्रोग्राम चला था। और जब अंत में गुरुजी ने ये बात कही कि कोई मेरे पास आकर ये कहे, हमारे गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि अगर कोई मेरे पास आकर ये कहे कि महाराज जी जैसा हमारे ये जो हम लोग रूपानुगा हैं, जैसा हमारे ये शास्त्र कहते हैं, हमारे गुरुवर्ग बताते हैं, हम रूप गोस्वामी जी के आश्रित हैं और भजन कर रहे हैं रूप गोस्वामी जी के आश्रित होकर। तो हमारे गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि अगर कोई आकर ये मेरे से ये कहे महाराज जी आपके जैसा शुद्ध भजन हमारे कोई और दूसरे संप्रदाय का, तो गुरु जी ने कहा ये मैं मान सकता हूँ, हालांकि ये संभव नहीं है, मैं ये मान सकता हूँ, लेकिन अगर कोई आकर ये कहे कि गुरु महाराज जी आपके जैसा प्रेम भी है, आपके जैसे संप्रदाय का प्रेम भी हमारे संप्रदाय में, गुरुजी ने कहा ये मैं मान नहीं सकता। हालांकि ये दोनों बात ठीक नहीं है। गुरुजी ने भी बोला था 2005 में कि ये मैं मान नहीं सकता। महाप्रभु की धारा में ही जो प्रेम है वो और कहीं मिल नहीं सकता। ये गुरुजी महाराज गुरुदेव की एक स्मृति मेरे को याद हुई अभी। तो इस प्रकार जो गुरुजी का ऐसी कुछ स्मृतियां जो गुरु महाराज जी बोलते थे, आते थे। एक बार रागलेखा दीदी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मथुरा में तो बड़ी सुंदर हरि कथा सुनाते हो, लेकिन यहाँ कुछ बोलते नहीं। ऐसी कुछ गुरुजी ने कहा था, हाँ भैंस के आगे बीन बजाने लगूं। तो ये बड़ी अच्छी बात, हंसी हास परिहास की बात। एक समय तो ये मेरे को कुछ स्मरण हो नहीं रहा, लिखा भी हुआ लेकिन बोलने में बड़ा। देख लो आराम से, किताब है उसमें देखो क्या लिखा है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब अपने परिवार के लोग ही बैठे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, आराम से देखो। आप जब जाते थे आपने कहा आपके 10-15 लोगों की टीम थी, तो उसमें और कौन कौन थे? शिवा प्रभु भी थे?
शिवा था, मैं था, अतन प्रभु, सुधीर प्रभु, एक संजीव नाम का लड़का था, नरेश, बहुत सारे लड़के थे। तो संजीव नरेश तो अभी यहाँ हमारे में साथ है नहीं ना, मठ में आते हैं। अब नहीं आते गुरु जी हाँ, वो। सुधीर प्रभु तो हैं, ठीक। सुधीर हैं, कई लड़के हैं जो अभी सब लोग हम लोग जुड़े हुए थे गुरु जी के निकट में, तो बहुत सारी बार गए। और जब भी जाते थे, देवानंद गौड़िया मठ से परिक्रमा आरंभ की थी हमने। उस समय देवानंद गौड़िया मठ से होती हम्म। थी। तो यही गुरुजी कहते थे, परिवेशन तुम लोग करना, तुम लोग आ गए हो, अब थोड़ा मेरे को चिंता हाँ। नहीं है। तो डोला के लिए भी आपको बोला था, जैसे उनको तो शिवा प्रभु को तो बोला था, आपको भी हाँ, महाराज। पर सब लोगों को ही बोला था, हम सारे ग्रुप लड़के थे, अच्छा। तब से ही ये बोला कि तुम सबके ऊपर है दायित्व है। अब तो प्राय बहुत लड़के हैं जो सेवा हो जाती है। हम्म। अब तो उस चीज का वैसे वाला है नहीं। अब तो श्रीधर महाराज जी भी इतना जोर शोर से प्रचार किया कि बहुत लोग शिष्य वर्ग हैं। और प्रभु जी, और आपके दो बच्चे प्रभु जी, बड़ा कितने बड़े हैं आपके बच्चे? प्रभु जी एक 7 साल के हैं और एक 9 साल की है बिटिया। और बेटा 7 साल का है। जी। तो आपका विवाह कौन से साल में हुआ फिर? मेरा 2009 में। 2009, अच्छा। हाँ जी। फिर उनकी, आपकी पत्नी की दीक्षा भी 9 में हुई? हाँ जी प्रभु जी। अच्छा। तो गुरु जी जब जनकपुरी मठ में थे, हम्म। तो मेरा हमारा तो जाना था ही, और वो थोड़ा सा उनका तो दूसरा वाला था, बड़ा संकोच किया लेने में। हम्म। हमने भी बड़ा संकोच किया जब नए नए आए, लहसुन प्याज छोड़ देना, क्योंकि हालांकि बचपन से ही माता पिताजी के साथ में मंदिर जाना तो होता ही था। जैसे वैष्णो वैष्णो देवी के 9 दिन आ गए, तो उस दिन तो लहसुन प्याज छोड़ देते थे। उस समय तो सुविधा होती नहीं थी, लेकिन जब गुरु जी के निकट में गए, वहां सुनने को मिला कि भैया यहाँ तो आजीवन ही छोड़ना पड़ेगा। तो बड़ा अद्भुत लगा, मैंने कहा सारे जीवन के लिए लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा? बोले हाँ, तभी दीक्षा हो पाएगी, नहीं तो दीक्षा नहीं हो पाएगी। तो फिर किया, सोचा चलो छोड़ ही देंगे, जब दीक्षा लेनी है तो इसमें क्या विचार करना। और इस प्रकार लहसुन प्याज भी छूट गया। और आप भी पहलवानी करते हो जैसे शिवा तो करता था ना? आप भी? मुझे बचपन से ही उसमें जाना होता था, अखाड़े में कुश्ती करने जाता था मैं, तो वहां भी बड़ा अच्छा मेरा जो बाल्यकाल बीता, बाल्यकाल से ही जाते थे। तो वहां भी बड़ा अच्छा संग मिला, वहां भी बड़ा निषेध है बहुत सारी चीजों में, तो बचपन से इन चीजों का हाँ। क्या नाम है, जैसे कि तो कितनी टीवी, उम्र से आपने शुरू किया ये जाना अखाड़े में? करीब करीब 13-14 साल से। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, बड़ी। गुरु जी स्कूल जाते थे, फिर वहां से चले जाते थे, तो वहां का परिवेश भी लगभग ऐसा ही था गुरु जी। हम्म। तो वहां भी मैं देखता था। तो वहाँ के जो लोग थे वो बताते थे, वहाँ माला करते थे कुछ लोग, राम 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 राम। हम्म। मैं बता रहा हूँ आपको 96 94 की बात। जी। तो वहाँ मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, बैठते थे। तो वहाँ मैंने एक दो बार उनसे पूछा भी कि मैं पीपल पे पेड़ पे जल चढ़ाते थे, शिव परिवार है वहाँ उन पे, तो उन्होंने वहाँ भी मैं पूछता था कि क्या जपते हो, तो बोले राम राम जपते हैं हम तो फिर इसी प्रकार से इस्कॉन में आना हुआ, फिर तो हरे कृष्ण महामंत्री जपना हो गया। तो अभी भी जाता हूँ वहां, तो बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी चीज है, जो ये सब चीज करनी चाहिए। तो इस प्रकार गुरु जी ने हमें अपना लिया, हमने तो नहीं अपनाया, वही वाली बात है कि क्या कहें इस विषय में। और ब्रजमंडल परिक्रमा के आपको कुछ याद गुरुदेव से मिलने जब जाते थे परिक्रमा में? वहां भी क्या परिवेशन की ड्यूटी आप लगाते थे महाराज जी? देखो जी, वो तो जो उन्होंने बोला, फिर प्रेमानंद प्रभु जी के पास में निकट में भी कई वर्ष रहे। हम्म। हम्म। का स्वभाव तो बड़ा ही कठोर, और भय भी लगता था प्रभु जी से, लेकिन अंदर से ऐसे नहीं प्रभु जी, जैसे माधव प्रिया प्रभु जी हैं, इतने सरल और इतने प्रेम देने वाले एकदम से, जैसे प्रेमानंद प्रभु हैं। बड़ा भय लगता था उनके निकट में रहे बहुत वर्ष। और अब एक बार उनकी टीम में थे, प्रेमानंद प्रभु की तो अलग ही टीम होती थी जो प्रसाद वगैरह बनाते थे और सेवा करते थे। उनके साथ में रहे कई वर्ष, तो प्रभु जी के निकट में रहे। और कई बार डांटते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, सुनते थे वैष्णव के मुख से कि इनकी डांट भी बड़ी अच्छी है।
एक बार, बहुत वर्ष पुरानी बात है, करीब 2006 की ये बात है। हम लोग गए वहाँ, कई लड़के थे, तो मैं तो प्रभु जी के निकट में जाता ही था। तो हम लोग सीधा गए, ट्रेन उतरी वहाँ पे मथुरा। हालांकि हमने वृंदावन उतरना था, लेकिन वृंदावन रोड पे ना उतर उतर कर हम लोग सीधा उतर गए मथुरा। तो मथुरा उतरे, फिर वहां से केशव जी गौड़िया मठ गए। सन 2006 की ये बात है। फिर वहां उतरे और फिर देखा कि गुरु जी हैं ही केशव जी गौड़िया मठ में, वहां गुरु जी के दर्शन करने चलते हैं। तो गुरु जी के दर्शन करने चल दिए हम लोग। तो वहाँ गुरु जी के दर्शन करे, फिर मैं नीचे उतर रहा था, हम तीन चार लड़के थे। तो गुरु जी, हमारे प्रेमानंद प्रभु जी कमरे से बाहर निकले, उनका कमरा था नीचे में ही, जिन लोगों ने देखा होगा, पुराने लोगों ने। तो प्रभु जी ने कहा, मैं तेरे को यहाँ कमरा दे देता हूँ और यहीं पे रहे। तो वो मेरे साथ वाले लोग, लड़के बोलने लगे, देखो यहाँ ठहरना नहीं हमको। तो ऐसा क्यों? मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले यहाँ गर्मी है, हम लोग रूप सनातन में ही रुक जाते हैं, जाके वृंदावन यहाँ से ऑटो पकड़ते हैं और वृंदावन ही रुकेंगे, क्योंकि वृंदावन का मठ थोड़ा खुला है, थोड़ा ठीक लगता है वहां पे। मथुरा थोड़ा गर्मी है। तो हम, प्रभु जी ने कमरा दे दिया, मेरे को चाबी दे दी हाथ में कि यहीं पे रुक और अपना स्नान आदि कर और प्रसाद वरसाद ले। फिर कल जन्माष्टमी है, हम लोग नगर कीर्तन के लिए गए हुए थे। तो उसके बाद में हम तो वहां गए नहीं और हम चले गए रूप सनातन गौड़िया मठ। फिर वहां रहे, तो संध्या के समय नगर कीर्तन में गए और बाहर के बाहर ही रहे। अगले दिन फिर सुबह के समय जाते थे, अगर आपको स्मरण हो तो गुरु महाराज जी की कीर्तन कराते थे, सारे अष्टकम वगैरह कराते थे राधा अष्टमी पे और कृष्ण जन्माष्टमी पे। तो मैं गया वहां सुबह के समय, और जैसे ही ऊपर से उतरने लगा तो प्रभु जी ने मेरे को देखा और बोला, अरे तू यहाँ क्यों आ गया? शायद प्रभु जी ने सुन लिया था या मेरे को क्या, कुछ पता नहीं है, यहाँ तो बहुत गर्मी है, देख गर्मी से जल जल के मैं भी मर रहा हूँ, तू क्यों आ गया? क्योंकि वो सब हम लोग यही बात कह रहे थे, यहाँ तो गर्मी हो गई, क्योंकि थोड़ा वो अंदर में भी है मथुरा मठ, तो अब बनना शुरू हो गया। मैं बड़ा रोने लगा प्रभु जी के सामने, पर पैर में पकड़ लिए, प्रभु जी गलती हो गई, क्षमा प्रभु जी, हमें माफ कर दीजिए, ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करेंगे। फिर थोड़ा वहाँ सब्जी वब्जी अमैनिया करने लगे वहाँ, तो प्रभु जी फिर कुछ बोले नहीं। तो देखने में लगा प्रेमानंद प्रभु को कि बड़े कठोर हैं, लेकिन कठोर है नहीं, अंदर से कठोर नहीं, बहुत ही सरल प्रेम देने वाले। जैसे माधव प्रिया प्रभु जी हैं, मुझे इनसे भी बड़ा भय लगता था जब मैं मठ में आरंभ में जाना शुरू करा 2001 में, तो बड़ा डर लगने लगा कि बड़ा डांटते थे और ऐसा जो कोई भी कोई वो करे। लेकिन आज करीब 20-22 साल बाद देखता हूँ तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं, मैं मठ में आया, सारा दायित्व ले लिया अपने गुरु महाराज जी से, सारा दायित्व लेकर हमने सेवा की, प्राण हाथों में लेकर सेवा की। जैसा परम गुरु जी के विषय में सुनते हैं कि किस प्रकार से पौर्णमाया तला में परम गुरु जी ने रक्षा की। सुनते हैं ये ऐसे अद्भुत विचार जो बल देते हैं। जैसे कहते हैं ना, वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दीते वाला। वैष्णव के चरणों से ही प्रेम भक्ति में बल मिलता है, वैष्णव के संग से बल मिलता है। तो जैसा पौर्णमा तला की कथा सुनते हैं, किस प्रकार सोडे की बोतल और इस प्रकार किया, और परम गुरु जी इस समय सफेद वस्त्र में थे और उन्होंने उनका संन्यास वस्त्र ले लिया। ये सिद्धांति महाराज जी ने एक बार बड़े प्रेम से सुनाई ये कथा कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अरे तुम नरक में जाओगे, तुम्हारा अमंगल होगा। कहते प्रभु, परम गुरु जी कहते हैं, कुछ भी हो मुझे इसकी चिंता नहीं, आपके प्राण की रक्षा ही हमारा मूल वो। और उनकी रक्षा की अपने प्राण लगाकर, और किस प्रकार, क्या फिर हमने पूछा भी क्या ऐसा है? बोले नहीं, गुरु क्या करवाते हैं शिष्य से, क्या सेवा लेते हैं, गुरु की महिमा को कोई ज्ञात कर सकता नहीं किसी भी प्रकार से। जैसा कि आज ही थोड़ी सी एक कुछ पढ़ा के कैसे हमारे, सुना भी प्रभु जी से भी हम लोग कभी कभी, हमारे माधव प्रिया जब कोई चीज का वो होता नहीं ना प्रभु जी, क्लियर नहीं होता, तो प्रभु जी से ही निकट में जाके, या तो राधा माधव गौड़िया मठ फरीदाबाद में उनके से निकट में जाके उनसे हल करते हैं कि प्रभु जी इस प्रकार कैसे ऐसे बताते थे। हमारे परम गुरु जी कैसे कठोर, हमारे परम गुरु जी के गुरु भाई और भाई भी के भक्ति केवल ओडलोवी गोस्वामी महाराज जी, किस प्रकार से उन्होंने प्रभुपाद जी का निषेध किया। प्रभुपाद ही जीवन हमारे परम गुरु जी ऐसे करते। उनके मठ में भी यदि कोई चला जाता और दोबारा से उसको दीक्षा लेनी पड़ती या जो भी कुछ करता, किस प्रकार से उनके विरुद्ध हो गए कि नहीं, प्रभुपाद जी के विषय में एक शब्द भी मैं कुछ सुन नहीं सकता। कोई उनके विषय में कैसे, प्रभुपाद जी ऐसे ही हमारे गुरु जी
जो गुरु महाराज जी की सारी सेवा गुरु जी कहते हैं अपनी हरि कथाओं में, हम लोग सब सुनते ही हैं ये सब, कि किस प्रकार प्राण हाथों में लेकर गुरु जी ये शब्द व्यवहार करते हैं, प्राण हाथों में लेकर मठ में आओ। और इस प्रकार गुरु जी की सब ऐसा विचार गुरु जी का जो सुनते थे, दिल्ली आते थे और प्रोग्राम में भी कई बार जाते थे, तो गुरु जी से यही सब विचार सुनते थे। उस समय नहीं आ पाता था ये समझ में। जैसे ब्रिजमंडल परिक्रमा हमारी होती थी और कई वर्ष देखा, और ब्रिजमंडल परिक्रमा में सुबह सुबह जब हमारी बस की परिक्रमा होती थी, हम लोग जाते थे, वो बड़ा सुंदर मधुर वो समय, बार बार तो यही करता है कि वो वापस पुनः आ जाए वो समय, क्योंकि उस समय तो कुछ समझा ही नहीं। बस गुरु महाराज जी के निकट में चला जाना, गुरु महाराज जी के निकट में जाके कुछ भी बोलना, कुछ भी हास परिहास हो जाना। जैसे ब्रिजमंडल परिक्रमा में सुबह सुबह जाते थे, हमारी परिक्रमा जाती थी, बस के द्वारा जो परिक्रमा होती थी, संध्या के समय आते थे और गुरुदेव पहले से ही बैठे हुए होते थे। अब ये विचार सुनते हैं जब वैष्णवों के मुख से और हरि कथाओं में सुनते हैं, तो अब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ अल्प अल्प कुछ समझ में आता है कि हाँ क्या देने आते हैं गुरु। जैसे आप अभी पिछले कुछ कथाओं में मैं सुन रहा था, हमारे गुरु भाइयों ने बड़ी सुंदर हरि कथाएं बोली हैं इसमें, तो उस विषय में भी मैं सुन रहा था किस प्रकार गुरु महाराज जी पहले, हम लोग थके हुए होते थे, बिल्कुल सुबह के निकले होते थे, मंगला आरती में स्नान कर रहे होते थे, कीर्तन हो रहा होता था, तो एक एक कीर्तन को याद करते थे स्नान करते करते कि चलो बस निकल जाएगी, और वो दिन स्मरण हो जाते हैं बार बार। श्रीधर महाराज जी हमारे रसानंद प्रभु होते थे, किस प्रकार से उनका प्रेम, उनका वो डांटते थे। एक बार स्नान कर रहे हैं और हम तीन चार लड़के स्नान कर रहे थे, डांटने लगे आके, अरे बस निकल जाएगी जल्दी आ जाओ। वो दिन स्मरण हो जाते हैं कि वो पुनः वो समय चला आ जाए, गुरु महाराज जी का वो जो समय है वो पुनः चला आ जाए। फिर संध्या के समय पूरा दिन परिक्रमा करना, कभी भरतपुर कामा की तरफ जाना या चरण पहाड़ी आदि आदि जगह पे जाते थे, और संध्या के समय गुरु महाराज जी पहले से ही बैठे हुए होते थे, तो थके हुए होते थे। तो यही मन में सोचा होता था गुरु महाराज जी नहीं आए हुए होंगे तो सीधा गंभीरा में रुके हुए थे कि गंभीरा चले जाएंगे, स्नान करेंगे, प्रसाद भी नहीं लेंगे, नींद आ रही है, सुबह से थके हुए होते थे। गुरु महाराज जी पहले से ही आके बैठे हुए होते थे, और वो शब्द स्मरण हो जाते हैं जो गुरु महाराज जी कहते थे। जैसे हमारे माधव महाराज जी बैठे हुए होते थे नीचे, फिर गुरु महाराज जी कहते थे, तो आज श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका की कृपा से हमारा 20वां दिन, 22वां दिन या 25वां दिन कार्तिक परिक्रमा का सब कुशल का अंत। फिर उसके विषय में बताते थे, आज तुम लोग चरण पहाड़ी गए हो, उनकी महिमा क्या है। जैसे एक बार मेरे को स्मरण हो रहा है, बहुत वर्ष पुरानी बात है, गुरु महाराज जी ने कहा था आज तो प्राय थोड़ा लालच के कारण ब्रिजवासियों ने जगह जगह चरण पहाड़ी बना दी कृष्ण की, क्योंकि वो कुछ भिक्षा का उनको वो होता है थोड़ा लालच। तो गुरु महाराज जी कह रहे मैं अपने गुरु जी के साथ में जब जाता था तो उस समय इतना कुछ नहीं था, आज तो प्राय हर जगह देखो चरण पहाड़ी उन्होंने चरण बना दिए कृष्ण के। ये अब ये बोलते बोलते ही मेरे को कुछ स्मरण हो गया, तो वो गुरु महाराज जी के वो विचार वो स्मरण हो रहे हैं कि हाँ ऐसा बोलते थे। किस प्रकार से राधाष्टमी के दिन कैसा डांटते थे गुरु जी, अगर कोई नहीं गया, और पूरा प्राचीन प्राचीन वैष्णव से सुना कि अगर नगर कीर्तन में ना जाओ या परिक्रमा में ना जाओ। मेरे को एक बार बताया एक महाराज जी ने, कहते हैं बोटी, बंगला में बोलते हैं बोटी, हमारे इधर वो सब्जी काटने का, साग सब्जी काटने का बोलते हैं ना, दरौत वगैरह बोलते हैं, बोलते हैं वो मार देते थे उठा के। इतना गुरु का भय था, इतना भय था, अगर कोई नगर कीर्तन में नहीं गया कोई भी नहीं रुकेगा, कोई भी, कोई एक दो सेवक रुकेंगे। इस प्रकार से जैसा वैष्णव लोगों से सुनते हैं बड़ा हृदय को बल तो मिलता है, जैसा वैष्णव लोग कहते हैं, जैसे हमारे त्रिविक्रम महाराज जी, बावन महाराज जी, जो प्राय गुरु महाराज से 15 वर्ष, और त्रिविक्रम महाराज जी भी कई वर्ष पहले, 4-5 वर्ष पहले आए, और किस प्रकार उनकी कथाएं हम लोग सुनते हैं, हरि कथा सुनते हैं, किस प्रकार से ऐसा वैष्णव लोग बताते हैं, कहते हैं मैं आपके गुरु महाराज से निकालता हूँ बातों को। जैसे त्रिविक्रम महाराज जी ये शब्द व्यवहार करते थे, प्राचीन वैष्णव बोलते हैं, बताते हैं, कहते हैं बहुत कुछ है, वो कृष्ण पक्ष लेकर बोलते, गुरु महाराज जी राधा पक्ष लेकर बोलते, और वो बोलते थे। और बामन महाराज जी का कैसा अद्भुत उनका जो चरित्र रहा, जैसा अभी बहुत कुछ सुनने को मिला उनकी आविर्भाव तिथि पे, उनके शिष्य वर्ग से और बहुत सारे ब्रह्मचारी वर्ग से सुनने को मिला कैसा उनका व्यवहार। जब ये शब्द पहली बार सुने
कि पर बामन महाराज जी, एक बार माधव महाराज जी से ही मैंने सुना कि बामन महाराज जी प्रति गुरु पूर्णिमा को या नवदीप परिक्रमा के समय गौर पूर्णिमा को जब दीक्षा देने जाते तो हमारे गुरु महाराज जी को साक्षात दंडवत प्रणाम करते, और फिर गुरु महाराज जी उनको प्रणाम करते और गुरु जी से कहते, महाराज जी मैं दीक्षा देने जा रहा हूँ, मैं पाप करने जा रहा हूँ, पाप लेने जा रहा हूँ, आप मुझे पे कृपा कीजिए। तो ये विचार जब सुने तो बड़ा हृदय ऐसा हो कि ऐसा विचार भी है, ऐसी संप्रदाय है ये, ऐसा इन गुरु वर्गों का वो रहा जीवन चरित्र, जिसको प्रति अभी जैसा वैष्णव लोगों ने बोला ना, प्रति क्षण स्मरण करने लायक, ये विचार करने लायक, ये विचार गुरु वर्गों के कि इतने बड़े, आज थोड़ा कोई हो तो वो तो देखने में ऐसा आता नहीं हो पाता, लेकिन बावन महाराज जी ने साक्षात जैसा उनके जीवन चरित्र में सुनते थे हम लोग, और कैसे गुरु जी खुश हो जाते थे। मुझे स्मरण है ये बातें, जब मठ में हम लोग आए तो बावन महाराज जी प्रकट थे और परम गुरु जी की तिरोभाव तिथि पर कैसे गुरु जी, एक बार मुझे याद है सन 2005 की ये बात है, हमारे मठ में गुरु महाराज जी आयोजन करते थे परम गुरु जी की तिरोभाव तिथि पे, जो कार्तिक मास की प्रथम दिन होता है। तो 2005 में किसी कोई वैष्णव बाहर के आए हुए थे, बड़े वृद्ध थे, मेरे को स्मरण नहीं उनका नाम और कुछ संक्षेप में उनका परिचय, लेकिन उन्होंने परम गुरु जी के विषय में बोला कि उनकी आज बड़ी कमी, इस गौड़िया मठ को कमी है उनकी, उनको बहुत जरूरत, कुछ ऐसे करके बोला, जो बहुत वर्ष हो गए इस बात को। तो गुरु जी अस्वस्थ हो गए। तो मैंने, हरे कृष्णा प्रभु है हमारे दिल्ली में जनकपुरी मठ में, तो 2-3 दिन गुरु जी नहीं आए कथा करने। तो मैंने उनसे पूछा, वो जाते थे गुरु जी के अंदर, गुरु जी के निकट में, गुरु जी की भजन कुटीर में। तो मैंने एक दिन पूछा कि प्रभु जी, महाराज जी गुरुदेव आ क्यों नहीं रहे कथा? कह रहे उन्होंने तिरोभाव के विषय में या जो भी उनकी ऐसे बोला, तो गुरु जी वो थोड़ा सहन नहीं हुआ, या जो भी उन्होंने अपने शब्द में बोला कि उसको सुन के ही गुरु जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। तो मैं बड़ा है वो विचार करने लगा कि परम गुरु जी के, मतलब गुरु का ऐसा वो कि थोड़ा सा सुनने से ही गुरु जी के थोड़ा ऐसा हृदय में हो गया, ऐसा गुरु जी के विचार, ऐसा जैसे हमारे एक बार कथा में सुना कि जब हमारी परिक्रमा जाती थी, परम गुरु जी लेके जाते थे गौरमंडल परिक्रमा को, और प्रभुपाद जी की समाधि पे वो प्रभुपाद प्रभु प्रभु भी नहीं निकाल पाते, प्रा भी नहीं निकाल पाते थे, ऐसा भी वैष्णव लोगों से सुना। और गुरु जी के विषय में एक बार मेरे को देवानंद गौड़िया मठ के एक ब्रह्मचारी ने, बहुत सुंदर सन्यासी ने, बड़ी सुंदर कथा मेरे को सुनाई कि गुरु जी के विषय में, कि कैसा गुरु जी का जो व्यवहार था, कितना डर था। जब गुरु महाराज जी देवानंद गौड़िया मठ में रहते थे तो हम लोग उनके निकट बैठे थे, महाराज जी के निकट में। कहता, तुम्हारा गुरु जी, जब हमें ये पता लगता था कि मथुरा मठ से चल दिए हैं और देवानंद गौड़िया मठ पहुंचने वाले हैं, कह रहे हमें बस ना नींद आती थी, ना भूख लगती थी, सब कुछ हमारा सब खंड विखंड हो जाता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, इतना भय था गुरु महाराज जी का। एक यदि हमारा कुछ फट भी गया है, कपड़ा फट भी गया, कोई कुर्ता फट गया, तो गुरु, हम जाते थे नारायण महाराज जी के पास। क्या हमारे गुरु महाराज जी ने कभी शासन किया नहीं, वो अपने गुरु महाराज जी श्रील भक्तिवेदांत बामन महाराज जी के लिए बोलते थे, कहते कभी हमारा गुरु जी ने हमारे पर शासन किया नहीं, क्या वो सीधे बोलते थे, जाओ नारायण महाराज जी के निकट में जाओ, नारायण महाराज जी के निकट में जाओ। तो कहते कुर्ता भी फट गया, कहते हैं गुरु आप महाराज जी वो कुर्ता भी वापस लेते थे, पहले वो फटा वाला लाओ तब नया देंगे। कहते हैं ऐसे गुरु महाराज जी का इतना वो भय, कहते हैं एक एक चीज प्रति मुहूर्त का वो लेंगे, हिसाब लेंगे हमसे, उस दिन क्या किया, उस दिन क्या किया। जैसे तीरथ महाराज जी बोलते थे कि एक दिन हम लोग, तीरथ महाराज जी की एक कथा मेरे को भी स्मरण हुई, तीरथ महाराज से बहुत वर्ष पहले मैंने सुना। तीरथ महाराज जी बता रहे थे, कह रहे एक बार मैं अपने गुरु महाराज जी शीला भक्तिवेदांत बामन महाराज जी के निकट में गया और मैंने कहा, महाराज जी गुरुदेव आप तो सब समय नारायण महाराज जी के पास में ही भेज देते हैं, कभी आप कथा सुनाइए। तो उन्होंने कहा, देखो ये तीरथ महाराज जी के शब्द अभी स्मरण हुए कि यदि मुझ में और नारायण महाराज में कोई भी जीवन में कभी भी तिल मात्र भी भेद किया तो तुम सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कहते हैं वो हम एक हैं। तो ऐसा विचार सुना तीरथ महाराज जी के मुख से, जो कई वर्ष बाद आज स्मरण हो गया। तो इस प्रकार हमारे गुरु महाराज जी और माधव बामन महाराज जी, त्रिविक्रम महाराज जी, तीनों का कैसा प्रेम, जैसा भी
बार बार वैष्णव लोगों के मुख से सुनने को मिलता है कि किस प्रकार वो कहते थे हम लोग 3 शरीर 1 प्राण है, 3 शरीर 1 प्राण। मैंने प्रथम बार जब देखा, जब शिला भक्तिवेदांत बावन महाराज जी की पहली तिरोभाव तिथि थी 2005 में, 4 में महाराज जी नित्य लीला में गए थे, शिला भक्तिवेदांत बावन महाराज जी किस प्रकार गुरु जी को देखा। वो उस समय तो बैठे थे सिर्फ कथा में, सुबह से ही मैंने देखा वो परिवेश आज स्मरण हो जाता। शायद आप भी रहे होंगे उसमें, उस दिन उस समय आपको भी स्मरण होगा किस प्रकार से कृंदन मैंने प्रथम बार देखा। उनके शिष्यों में तीरथ महाराज जी को देखा, बांधव महाराज जी, वन महाराज जी और ब्रह्मचारी वृंद, सबसे गुरु महाराज जी ने जो कथा करवाई वो बड़ी अद्भुत लगी प्रभु जी। पहली बार आंसुओं का सैलाब मैंने देखा। जिन लोगों ने वो दिन वो तिथि नहीं देखी होगी, वो तिथि हमें बार बार वो स्मरण हो जाती है प्रभु जी। आज भी जब बावन महाराज जी की तिरोभाव तिथि आती है तो मैंने देखा चारों ओर आंसुओं को, आंसुओं ही आंसुओं में देखा, ऐसा लगा मठ डूब जाएगा। पहली बार देखा जब गुरु महाराज जी को देखा किस प्रकार, और जब उनके आज करीब इतने वर्ष बाद जब उनके विषय में सुना, तब थोड़ा सा जैसे हमारे गुरु महाराज जी की एक और थोड़ी सी स्मरण हो गया। जैसा वैष्णव लोग बताते हैं कि गुरु महाराज जी कहीं पे कथा कह रहे थे ब्रिजमंडल परिक्रमा में, शिला प्रभुपाद जी की कथा थी, तो उनके एक शिष्य थे दामोदर महाराज, मुझे बताया जो स्मरण आ रहा है, शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के शिष्य दामोदर महाराज जी। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के विषय में कथा की, तो हमारे गुरु महाराज जी ने उनकी कथा का निषेध किया कि नहीं ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बड़ा जोर से चिल्लाते कहा हमारे गुरु महाराज जी को, क्या नारायण महाराज जी आपने प्रभुपाद जी के दर्शन किए? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने प्रभुपाद जी के दर्शन किए, मैंने आंखों से नहीं कानों से उनके दर्शन किए। तो ऐसा विचार सुना कि किस प्रकार, और गुरुजी ने पूरा निषेध किया उनकी बात को बिल्कुल। वो जो भी कुछ सुनते, और मैं देखता था गुरु महाराज जी किस प्रकार। तो आज इतने वर्षों में जो कथाएं सुन रहा हूं मैं वैष्णवों के मुख से, बड़ा हृदय में अच्छा लगता है जो भी सुनने को मिलता है। जैसे अभी हमने अभी कुछ दिन पहले ही पर हमारे माधव प्रिया प्रभु जी ने बड़ा अच्छा कुछ विचार बताए कि जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी, उनके दीक्षित शिष्य नहीं है भक्ति विनोद ठाकुर जी, और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वो भक्ति विनोद ठाकुर जी के शिष्य नहीं है। लेकिन ऐसा शिष्य परंपरा में क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने उनके वो जो विचार है उनको उनसे उनका परिचय हुआ, ना कि दीक्षा से होता नहीं। जैसा प्रभु जी ने भी, हमारे माधव प्रिय प्रभु ने हमें बहुत अच्छे से कथा सुनाई कि जैसे कोई शिष्य कहे और गुरु की कोई विचार को माने ना, शिष्य अपने आप को शिष्य तो बोले, दीक्षा ले ली या कुछ भी किया, लेकिन गुरु जी के विचारों को कोई माने ना, तो फिर क्या उसको शिष्य बोलेंगे? बोलते हैं शिष्य होते नहीं। जैसे हम लोग सुबह सुबह बोलते हैं ना, कृष्णा हिते चतुर्मुख है कृष्णा सेवन मुख, ब्रह्मा हिते नारदे रमति। ये जो ये कीर्तन प्रभु जी ने बताया, बोलते हैं हम ये कीर्तन करते हैं ना, बोले हाँ, कि गुरु की अगर कोई वाणी का स्मरण करे ना, गुरु की कोई शब्द को माने ना, तो वो शिष्य होता नहीं। जैसे भक्ति वेदांत बामन महाराज जी के विचार अभी सुनते हैं, बहुत सारे विचार सुनते हैं, गुरु महाराज जी के विचार सुनते हैं, किस प्रकार से प्राण हाथ में लेकर गुरु महाराज जी कहते थे, फिर वही चीज स्मरण हो जाती है। इससे मेरे को तो इससे आगे कुछ और नजर ही नहीं आता, सिर्फ यही बात नजर आती। गुरु जी कहते थे प्राण हाथों में लेके जो सेवा दी वो सेवा करने में, चाहे वो मथुरा मठ की हो, चाहे वो कीर्तन हो, परिक्रमा का हो, प्राण देकर हाथ में लेकर हमने सेवा की। और जब ये ऐसे विचार बताते हैं वैष्णव लोग कि किस प्रकार से मथुरा मठ में आए, और अभी हमने बहुत अपने मठ के लोगों से सुना इस विषय में कि जब मथुरा मठ में कोई आने को राजी नहीं होता था, और हमने भी देखा मथुरा में सब लोगों को अपना बड़ा अहंकार है, अपनी गोत्र पर, अपने अपने जात पर, सबको बड़ा अहंकार, लेकिन गुरुजी ने कैसे सबको अपना बना लिया। और वो लोग बोलते हैं, हमने मथुरा के बहुत प्राचीन प्राचीन लोगों से सुना कि अरे गुरुजी के विषय में क्या बताएं, अब चटाई भी अपने साथ लेकर आते थे, आप हमारी बस हरी कथा सुन लो, हमें प्रसाद भी कुछ चाहिए नहीं। और रात को जैसे हमारे दामोदर प्रभु हैं, कीर्तन करने वाले दामोदर प्रभु, डोरीलाल प्रभु जी, कितनी सुंदर उन्हें हरी कथा की, और ऐसे विचार उनके संता के विवाह ही नहीं किया। ऐसे ऐसे बहुत लोग, और वो बताते हैं कि किस प्रकार से, और हम देखा भी कि किस प्रकार गुरु जी ने सबको अपना अपना बना लिया। ऐसे ऐसे विचार गुरु महाराज जी के सुनते हैं तो बड़ा हृदय होता है कि हाँ, किसी एक सत्य संप्रदाय में आ गए। क्योंकि बचपन से ही जाना होता था भिन्न भिन्न मंदिरों में,
लेकिन जब गुरु जी के निकट में गए फिर तो सब कहा कि नहीं, सब कुछ छोड़ देंगे। बहुत लोगों ने गांव में भी पड़ा प्रभु जी विरोध किया, परिवार ने विरोध किया। बड़े हम तो परिवार के पले हुए हैं, परिवार में हमारा परिवेश हुआ है, सब लोगों ने विरोध किया, अरे नहीं लहसुन प्याज नहीं छोड़ना, ऐसे नहीं करना। लेकिन गुरु जी को जब हुआ दीक्षा का समय आया तो यही आया, नहीं अब दीक्षा लेंगे। और गुरु जी के लिए यदि ये तिलक लगाना पड़ा, तुलसी लगानी पड़ी, क्योंकि मैं तो गांव के परिवेश में पला हूं, कोई सोसाइटी में तो हमारा रहना होता नहीं प्रभु जी। तो सब लोगों से बड़ा प्रतिदिन, आज भी प्रभु जी इतने वर्ष हो गए, आज भी समझो एक लड़ाई है। तो थोड़ा सा जैसे मैंने पहले इस शब्द को व्यवहार किया कि अभी वो लगता है वो लड़ाई है क्या, कुछ कुछ स्मरण होता है, लेकिन समय का वो है। इसको और संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा माधव प्रिया प्रभु जी हैं, जिनसे मैं मेरी मतलब जो कुछ मेरी जिज्ञासा होती है उसको हल कर देते हैं बड़े अच्छे से। तो आज लगता है प्रभु जी, आज भी लोग इस दृष्टि से देखते हैं, अरे तुमने ये गलत किया है, ये सब गलत किया है। जैसे क्योंकि गुर्जर जात में जन्म हुआ, गुर्जर जात में पले, और आप समझ रहे हो क्षत्रिय जात है हमारी, क्षत्रिय कौम जो भी है। तो एक समय में अभी विवाह में गए हुए थे कुछ दिन पहले, तो वहां भी यही हुआ, वहां कुछ खाया नहीं हमने। तो वहां पे तो सब लहसुन प्याज वाला था, तो हमने कहा नहीं है हम खाएंगे नहीं, कोई हमें दिक्कत नहीं, कि गुरु जी के लिए सब कुछ, प्राण भी अगर जाए तो कोई इसकी कोई चिंता नहीं, प्राण की भी कोई चिंता नहीं। तो वहां पे हमने कुछ खाया नहीं, तो कुछ लोग थे वो हमारा हास परिहास करने लगे, अरे कैसे लोग हो तुम, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया और लहसुन प्याज तो अरे छोड़ दिया, ये है वो। फिर हमने उनको बताया भाई मनुष्य जीवन मिला है तो इसका महिमा तो क्या बताएं तुमको, तुम्हारा तो सब तुम तो रम चुके हो उसमें, तुम्हें तो अच्छा लगता नहीं, कीर्तन करना अच्छा लगता नहीं। तो नहीं खाया प्रभु जी उधर में, कि चलो नहीं मिलेगा तो घर में जाके जो कुछ मिलेगा। तो ऐसा अनेक समय होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही हुआ, ये हुआ है बहुत बार, बहुत बार। आज भी इतने वर्ष हो गए, लेकिन लोगों की दृष्टि ऐसी है कि वो देख नहीं पाते, ना समझ पाते। लेकिन हमने भी प्रण किया कि नहीं, गुरुजी के विषय में कोई बात होगी, संप्रदाय के विषय में बात होगी, वैष्णव के प्रति कोई बात होगी, तो कुछ थोड़ा बोल देंगे, किसी भी तरह से विरोध करना होगा। जब गुरुजी ने विरोध किया, परम गुरु जी ने विरोध किया, प्रभुपाद जी ने भी विरोध किया हर चीज का, कि जो भी संप्रदाय में आएंगे गुरु जी के प्रति, गुरु जी की हरि कथा में सुनते हैं किस प्रकार से मायावादियों का खंडन किया, कि जो भी कुछ बोला हमारे मठ के संप्रदाय के विषय में, गुरु जी कैसे सिंह की भांति भड़क जाते थे। जैसे परम गुरु जी सिंह की भांति, उन्हें उपाधि भी दी गई गजेग सिंधु, जैसा वैष्णव लोग बताते हैं कि कैसी उन्हें उपाधि, उनके गुरु वर्गों ने, उनके गुरु भाइयों ने कैसी उनकी महिमा कही गई, कैसी गुरु के विषय में कहते थे, कैसा प्रेम था आपके गुरु जी का आपके प्रति, कैसा गुरु भाइयों का प्रेम था। ये विचार जब वैष्णव के मुख से सुनते तो लगता है कि बस सुनते रहें, यही सुनते रहें प्रभु जी। बोलने का तो बिल्कुल इच्छा होती नहीं, क्योंकि इतना सुंदर लगता है सुनना। जैसे अभी बावन महाराज जी की तिथि पे इतना सुंदर लगा कि बस सुनते रहें उन विचारों को, कैसे उनके हृदय की, परम गुरु जी के हृदय को जान लिया। जैसा हमने वो निधुवर नागरी मोहित मानस सखे काला घोरम उदारम के विषय में सुना, कैसे वो नागरी शब्द को उन्होंने बताया कि नहीं इसका कुछ और विचार ले लेंगे, और बावन महाराज जी ने उसको क्लियर किया। कैसे गुरु जी के प्रति उनका कैसे भावना, ये सब सुना तो बड़ा हृदय सुन लगता है कि बस ये हर कथाएं होती रहें। जैसे गुरु महाराज जी से एक बार मैंने सुना, गुरु जी कहते थे भाव रुचि आसक्ति निष्ठा, अरे ये सब तो छोड़ो, यदि प्रेम भाव भी हो, वो रुचि भी हो गई ना, जो प्रथम वो स्टेप है वो भी हो गई, तो समझ लें इस मनुष्य जीवन का लाभ मिल गया कुछ। यदि रुचि भी हो गई, अगर इतना भी कर पाए, कम से कम एक बार गुरु महाराज जी के मुख से मैंने सुना कि यदि रुचि भी हो गई, आसक्ति निष्ठा और प्रेम ये सब तो छोड़ो, कभी बिल्कुल यदि रुचि भी हो गई, हरि कथा में रुचि आना, कीर्तन में रुचि आना, तो यही यदि ये भी लेकर चले गए तो समझो जीवन का मंगल हो गया। तो ये सब विचार आज गुरु जी के स्मरण होते हैं, उनके जाने के बाद में बार बार उनका ही स्मरण आ जाता है। कैसे नवदीप परिक्रमा में बल देते थे। जैसे एक समय मेरे को याद है, बहुत वर्ष पुरानी बात है, कि अन्नकूट के दिन कैसे गुरु महाराज जी रसोई करवाते थे। हमारे प्रेमानंद प्रभु के निकट में गए, संध्या का समय था, और उनको बोला कल निकट में प्रभु जी सारी दायित्व हमारे प्रेमानंद प्रभु के ऊपर होता था अन्नकूट का। तो हम लोग रसोई में थे, तो पर गुरु महाराज जी आए, माधव महाराज जी के साथ में जा रहे थे अपनी भजन कुटी, लेकिन वहां से चले आए और बोला कल अन्नकूट है, ठीक है,
और कैसे अन्नकूट के प्रति उनकी वो होती थी। शुरू से जो वैष्णव लोग बताते हैं, जो प्राचीन वैष्णव लोग हैं, कैसे अन्नकूट के दिन संध्या के समय कथा बोलते थे कि कुछ मांगना मत, गिरिराज गोवर्धन जी से यही प्रार्थना करना, निज निकट स्थान दे ही गोवर्धन, बस यही मांगना, नहीं तो लुट जाओगे, सब कुछ देने में सामर्थ्यवान है। तो जब तो ये विचार कुछ नहीं समझ में आते थे, गुरु महाराज जी के निकट में जाके बैठ जाते थे, बस सुनते रहते थे क्या हो रहा है क्या नहीं। आज कुछ कुछ जब वैष्णव लोग समझाते हैं, वैष्णव लोग बताते हैं कैसे गुरु महाराज जी की महिमा, कैसे उन्होंने सबको अपनाया। कहते थे देखो, एक बार माधव प्रिया गुरु जी बता रहे थे, कह रहे देखो गुरु जी कहते थे कि एक शराब पीने वाले का, एक मांस खाने वाले का, जो प्रतिदिन मांस खाए, उसका भी इस्कॉन में जाना है, लेकिन मेरे लिए निषेध है। गुरुजी कहते हैं सबको गुरुजी ने पाला, अपने अपने बच्चों की तरह गुरुजी कहते थे मैंने सबको पाला, लेकिन हमारे लिए ही निषेध कर दिया। एक शराब पीने वाले, मांस खाने वाले तक का भी कोई उसको रोकते हैं? बोले रोकते नहीं, लेकिन हमारे लिए निषेध कर दिया। और ऐसा गुरु महाराज जी बोलते। और मठ के भी यदि कोई भी गुरु जी के निकट में आया, हमने देखा, हमें किसी को कुछ हो ना हो, उनके लिए पहले गुरु महाराज जी करते थे, कैसे प्रेम करते थे सबके प्रति, कैसे ब्रिजमंडल परिक्रमा को कराते थे, कैसे नवदीप परिक्रमा को कराते थे, कैसी उनकी हरि कथा होती थी, किस प्रकार उनकी प्रेम था इस ब्रिजमंडल परिक्रमा, राधाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, और विशेष करके श्री रूप गोस्वामी जी की तिथि को 3 दिन उसका आयोजन कराते। यही बात प्रभु जी स्मरण हो जाती है गुरु महाराज जी की, और कुछ स्मरण होता नहीं, बस उनका ही याद आ जाती है कि किस प्रकार वो सबको अपना लेते थे। हम तो क्या कहें, कहाँ से उन्होंने हमें खींच लिया, क्या कहें, गुरु प्रभु जी को समझ में आता नहीं, क्या क्या महिमा कहें उनकी। बहुत सुंदर भाई, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों में से कोई प्रभु जी से कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बोल सकते हैं अनम्यूट करके। और बहुत अच्छी अच्छी बातें आज सुनने को मिली हमें। प्रभु जी 1997 से अपने भजन का शुरू किया, इस्कॉन में जुड़ के 2001 में केशव जी गौड़ी मठ पहुंचे। वहाँ के परिवेश के बारे में प्रभु जी ने बताया। और केशव जी गौड़ी मठ का परिवेश तो सचमुच ही अद्भुत था, बहुत ही अद्भुत। जिन लोगों ने देखा है वो जानते हैं, वो एकदम ट्रांसेंडेंटल स्थान है एकदम। वहाँ पे जाके वहां से आने का मन नहीं करता था। हालांकि बाहर नीचे मार्केट लगा रहता है, सब्जी वाले आवाज करते रहते हैं, लेकिन उसी के बीच में गुरुदेव इतनी बढ़िया कथा परिवेशन करते थे, इतना सुंदर माहौल बनता था अंदर कि वो सब्जी की आवाज, वो लोगों के चिल्लाने की आवाज, सब के बीच में वो कथा सुनने को मिलती है, इतनी बढ़िया लगती थी उसमें। बहुत ही अद्भुत माहौल था वहाँ का सचमुच ही। फिर 2002 में आपने जीके में फिर गुरु जी से मुलाकात की, राधा दीदी के यहाँ। और तब तो प्राय होती थी। ये तो मैंने एक इंसिडेंट था, एक अच्छा। बात थी, जो पर गुरु महाराज जी आए हुए थे, हाँ तो हम लोग तो जाते ही थे इस्कॉन मंदिर। तो हमारी एक गुरु बहन है स्टाफ क्लास से ही, उन्होंने बोला था गुरु जी ये तो सब लड़के जाते हैं, संध्या में आरती के समय हम लोग जाते थे, जी। और फिर आरती के बाद में बाहर में बैठ जाते थे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ब्रह्मचारियों के साथ में उनके मतलब उनके कमरे में जाके बैठते थे, बड़ा उनके साथ घनिष्ठता हो गई थी। हम्म। और वो प्राय बोलते थे नहीं वहां मत जाना, वो तो गोपी भाव की बात करते हैं, वो तो ये वो बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। वो उस समय कुछ समझ में आता नहीं था प्रभु जी, कोई भी बात ऐसी कोई समझ में आती नहीं थी, क्या विचार हैं ये, क्या क्या गोपी भाव हैं, क्या राधा, बस राधा कृष्ण जानते थे हम तो। न महाप्रभु के विषय में सुना था, जब गौर मंडल परिक्रमा में गए तब पता लगा कि अरे महाप्रभु हैं, और राधा जी के भाव लेकर, अंग कांति भाव लेकर आए हैं। इस विषय को सुना वैष्णवों के मुख से, तब पता लगा कि अरे ये भी हैं। ये तो राधा कृष्ण के विषय में तो हम सारे जानते हैं, दिल्ली दिल्ली की वासी सब कुछ। तो ये होता था, तो गुरुजी ने बड़ा सुंदर सा, जहाँ भी अच्छी चीज मिले वहां जाना, जी जो भी ये शिक्षा मिले, गुरुजी ने शिक्षा शब्द व्यवहार किया, जहां से अच्छी शिक्षा मिले वहां अवश्य जाना। तो ये क्लियर हो गया कि अब कोई अगर यदि बोलेगा तो ये गुरु जी की बात स्मरण करा देंगे कि गुरु महाराज जी का ही परमिशन मिली हुई है, हमें अपने से कोई कुछ कर, ये हमने किया नहीं। ये गुरु जी का बड़ा उदार हृदय है कि, और ये बात सचमुच ही पते की है कि जहाँ से हमें अच्छी शिक्षा मिले वहां जाना चाहिए।
और किसी को रोकने से या किसी के रोकने से हमें नहीं रुकना चाहिए। और उनकी बात भी ठीक ही थी इस्कॉन वालों की, गोपी भाव तो कहते ही महाराज जी, क्यों नहीं। और इसी में उन्होंने सबको हमको लगाया भी है, राधा दास्यम की बात सबको हमें सुनाई भी है, बताई भी है, क्योंकि वो सक्षम है सब कहने में और इनके अनुभूति संपन्न है, तो उनका अधिकार है सब कहने का। और उनके कहने से हमारा बहुत कल्याण भी हुआ, हम सब ने अनुभव किया इस बात को कि गुरु जी ने जो हमें गोपी भाव के बारे में बातें बताई हैं वो हमारे लिए बड़ी कल्याणकारी हैं, और उसी के कारण, उसी के खिंचाव से शायद हमें उनसे इतना लगाव भी है। तो ये गुरु जी का उदार हृदय है कि जहाँ से अच्छी शिक्षा मिले, आज भी हमें ऐसे ही करना, जहाँ से अच्छी शिक्षा मिले वहां जाना चाहिए, क्या इसमें प्रॉब्लम। और जो भी इसमें देगा उसका कल्याण होगा। प्रभु ने कहा मुसलमान से हम लोग ले आए पैसे या किसी से ले आए, तो भैया मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए या मंदिर बनाने के लिए या गुरु सेवा के लिए जो भी जिसका भी लगेगा उसका कल्याण ही होगा, चाहे पैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो। यहाँ पे ये विचार नहीं है कि ये पैसा कैसे कमाया गया है, क्योंकि गुरुदेव जो हैं वो अनंत हैं, वो कितने भी गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को शुद्ध करने में सक्षम है। हम लोग नहीं कर सकते और कोई साधारण लोग नहीं कर सकते, लेकिन गुरुदेव को जो दिया गया, जो भी कुछ दिया जाएगा, जैसे कि आग में जो फेंकोगे सब भस्म हो जाएगा, आग में वो पावर है, उसमें जो भी डालोगे उस राख बना देगी उसको। इसी तरह गुरुदेव के जो भी दिया जाएगा उसके सब कर्म फल नष्ट कर देंगे, और वो पैसा जो है वो एकदम प्योर हो जाएगा और जो देने वाले का कल्याण हो जाएगा। यही महाराज जी ने कहा आपको कि जो भी देगा उसका कल्याण होगा इस मंदिर के लिए, क्योंकि उनकी ऐसी शक्ति है। मंदिर और मंदिर की सेवा तो बहुत ही अच्छी, वो तो आने वाले कई नस्लें जनरेशन तक उसका आपको मिलता रहता है, क्योंकि बहुत लोगों का कल्याण होता है उस मंदिर से जो बनता है, जो प्योर भक्ति का मंदिर बनता है, जहाँ से भक्ति का प्रचार होता है, उसकी बात कर रहे हैं। और फिर आपने पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी की बात बताई। सारी सेवाएं मेरी हैं, उन्होंने कहा। ये हमने पहले भी सुना इस बात को कि गुरु की सारी सेवाएं मेरी हैं, प्रभुपाद जी भी ऐसा कहते थे। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है, इसको वो क्यों नहीं कर रहा है, उसका क्या होगा, ऐसा नहीं। जो भी हम कर सकते हैं, जो हमारे सामने, हमको कर देना चाहिए रिगार्डलेस। तो यहाँ आपने उनका एग्जाम्पल भी दिया, भक्ति विज्ञान भारती महाराज ने ऐसा किया। और फिर आपने बताया गुरुदेव किस तरह से अजात शत्रु थे, उनका कोई शत्रु नहीं। जो लोग उनके अगेंस्ट बोले, उनको रोका उन्होंने अंदर आने से, उनको भी महाराज जी ने प्रेम किया और उनके भी कल्याण के लिए सोचा, और बाकी सबको बोला भी कि तुम उनके प्रति कुछ गलत भावना मत रखो, क्योंकि बच्चे छोटे, उनके बच्चे हैं। माता पिता बच्चों के प्रति कभी गलत भावना नहीं रखते, चाहे बच्चा कितना भी नालायक क्यों ना हो, कितने भी माँ बाप को उल्टा सीधा क्यों ना बोले, लेकिन माँ बाप तो उनके प्रति प्रेम ही रखते हैं। ऐसा ही गुरु जी का भी था, हर एक से इतना प्रेम करते थे। जो उनके अगेंस्ट गया उन लोगों से भी महाराज ने प्रेम किया, उनका कल्याण ही चाहा हर सब। और फिर ये आपकी जो बात आपने बोली मुझे बहुत ही अच्छी थी, बहुत हार्ट टचिंग थी, कि किस तरह से जब गुरुदेव मथुरा मठ छोड़ के गोवर्धन आ गए थे, उसके बाद जब वापस गए तो परम गुरु जी बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। कैसा गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम इस दर्शाता कि महाराज जी का प्रति कैसे उनके गुरु का प्रेम था। और फिर वो आए तो हमने सुना कि महाराज जी से दोनों एकदम लिपट के उनको हक किया परम गुरु जी ने, और फिर रोए और फिर क्या बोले, मुझे छोड़कर कभी जाना नहीं। मतलब कितना विरह इसमें रहा होगा उनको, जितने जितने समय के लिए गुरुदेव गए वहां पे गिरिराज जी में, कैसा उनके गुरुदेव को भी अपने शिष्य के प्रति विरह रहा होगा कि ऐसा, मतलब रो के उन्होंने बोला कि मुझे छोड़ के आगे से कभी तुम कहीं जाना नहीं। कितना प्रेम होगा, कितना विरह होगा। और महाप्रभु की धारा में जो प्रेम है वो कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी जगह नहीं मिल सकता, इस बात की गारंटी है, क्योंकि वो जो भाव सिर्फ इधर ही है, वो प्रेम। और फिर अगले घाटी ने पूछा कि आप यहाँ पे कथा अलग बोलते हो, हम मथुरा में अलग बोलते हो। तो गुरु जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, भैंस के आगे बीन बजाना। तो ये गुरु वैष्णव जो होते हैं ये अधिकार देख के अपनी कथाएं कहते हैं। इसलिए अगर सामने अर्जुन होगा तो भगवान गीता कह देंगे, इसलिए बोला ना, सर्व उपनिषद गाओ दुग्धा गोपाल नंदन, सारी उपनिषद गायें, जो बछड़ा है वो अर्जुन की तरह। इसी तरह से सामने अधिकारी व्यक्ति होगा तो कथा भी वैसे ही निकलेगी कथाकार के मुख से, और सामने अगर अधिकारी व्यक्ति नहीं होगा तो फिर कथा उसके हिसाब से निकलेगी, क्योंकि वो जो कथा कही जाती है वो कहने वाले के कल्याण के लिए कही जाती है, ना कि अपना ज्ञान दिखाने के लिए। या उनकी महाराज जी की तो बहुत अनुभूति हो, तो अभी तक उन्होंने किसी को दिखाया नहीं हुआ शायद, मेरे को लगता है जितना उनके पास है, जितना जिसका अधिकार उतना महाराज जिसको जो समझ सकता है जिसको उतना देते हैं। तो भैंस के आगे बीन क्यों बजाया जाएगा, सही बात है। हाँ, फिर प्रेमानंद प्रभु की आपने बड़ी अच्छी बात की, यहाँ तो बहुत गर्मी है।
प्रेमानंद प्रभु भी बहुत पहुंचे हैं, वो जरूरी नहीं कि उन्होंने बात सुनी, वो भी हृदय की बात को जानते हैं बस इतना। इसलिए आपकी बात शायद को पता चल गई कि उन्होंने बोला यहाँ तो बहुत गर्मी है। जो सेवा करेगा उसको ये सब अनुभूतियां आएंगी, वो सेवा में दिन रात रत रत रहते हैं। गुरु जी के समय से ही हमने देखा है, उनकी जो सेवक थे, जैसे प्रभु जी उनकी टीम में थे, बता रहे हैं, उनका सब कुछ अलग होता था। उनकी परिक्रमा भी प्रभु जी अलग कराते थे। अलग जाते थे प्रभु जी आप लोग? देखो जी, कभी उस समय ऐसा नहीं था। अच्छा। तो गुरु जी के ही निकट में बस चले जाओ, जो परिक्रमा जाती थी वही। अब थोड़ा सा जैसे अलग हैं, हाँ, उस समय तो ऐसा कि कई बिल्कुल बार भी। वो लोग सेवा में इतना वो रहते थे, तो वो जो कुछ कुछ कर नहीं पाते, तो मैंने सुना कि फिर वो महाराज प्रभु जी अलग से करा देते थे उनको। क्या मिस नहीं कराते होने, थे? कोई मिस नहीं होने देते कोई चीज, ऐसा हाँ, में। सुना मैंने भी था, देखा था कि हम्म। प्रभु जी रात के समय गोवर्धन चले जाते थे परिक्रमा लगाने, वहां हाँ बैठकर हरि नाम भी करते थे। हाँ बताते थे कुछ लोग मेरे को। हाँ लेकिन हम लोग तो कभी गए नहीं। वो हाँ। तो हमें वहीं भेजते थे जहाँ परिक्रमा जारी है, अच्छा अच्छा। वहीं पे ही। फिर परिक्रमा जिस दिन नहीं है परिक्रमा, फिर उनके निकट में रहो। और हम्म। उनका व्यवहार कैसे वाला आपने भी देखा होगा, जी कितना जी। प्रेम देने वाले, हाँ किस प्रकार से एक मैया की तरह। हाँ। रसोई को इतना उन्होंने। खिलाते हैं, और हम लोग याद है 90s में जाते थे उनके पास, तो जाते ही खिलाना शुरू कर देते थे सबसे पहले आते ही हर एक को। कभी ये प्रसाद, कभी ये मिठाई, कभी वो। तो बड़ा ही सचमुच माँ की तरह प्रेम करते थे वो। गुरुदेव भी उनसे बड़े सेवा में तो बहुत ही मतलब उनकी उनकी मुख्य है सेवा करना, और अभी भी वो उसी तरह से कर रहे हैं, हम देखते हैं। एक बार बन महाराज जी ने भी बताया मेरे को। क्या? महाराज जी ने कथा में बोला था, कह रहे कि हम लोग जब आए, कह रहे मैं कोई ऐसा दिन नहीं था जब मैं हम गुरु जी से ना पिटे। मैं, तीरथ महाराज, माधव महाराज, सबने मार खाई गुरु जी से। कोई भी ऐसा सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं बचा जो गुरु जी से मार ना खाई हो। एक प्रेमानंद प्रभु थे जो कभी मार, मैंने कभी उनको पिटाई खाते देखा नहीं गुरु जी से। कहते अच्छा। जो चीज होनी है, ये बन महाराज जी की एक बात मेरे को स्मरण हो गई, बहुत वर्ष पहले उन्होंने बताई थी। कहते प्रेमानंद प्रभु को देखा, जो चीज गुरु जी को चाहिए, क्या पता हृदय में ही बैठे हैं अभी, गुरु जी को कुछ जैसे कोई चीज करनी है, वो पहले से ही उसको प्रस्तुत कर देते थे। हम्म। डांट खाने वाला कभी ऐसा वो होना होना होता ही नहीं था कि उनको डांट खानी पड़े, क्या गुरुजी से बोलना पड़े बहुत कि सही। ये चीज नहीं हुई। कहते हम लोग तो प्राय, बन महाराज जी तो बताते हैं, कहता मैं तो इतनी मार खाई, बहुत मार खाई, बहुत डांट खाई गुरुजी से। कहते हम जब आए आए थे मठ में, बन महाराज जी तो बताते हैं, पर जी आपने भी सुना होगा कि किस प्रकार गुरुजी हमें गर्मी के समय में मथुरा मठ के नीचे कमरे में बंद कर देते थे, पंखा बंद, सब कुछ बंद। सर्दियों में रजाई गीली कर देते थे। कैसा गुरु का कठोर शासन था। जैसे कृष्णदास प्रभु, हमारे कीर्तनिया कृष्णदास प्रभु, वो बताते थे कि दंडाधर। हाँ, कि एक समय मैं सोता रह गया कि मंगल आरती में गया नहीं। तो सिराने गुरु जी, लगा के चले गए। हाँ नहीं, वो उसकी रजाई में लात मारी गुरु जी ने। हाँ। वो वो कृष्णदास प्रभु सो रहे थे और लात मारी एकदम। कृष्णदास प्रभु को लगा बड़ी थे। गुरु जी तो बताते हैं फुटबॉल के बड़े चैंपियन थे अपने घर में। तो प्राचीन वैष्णवों से सुना कि गुरु महाराज जी जो स्कूल में थे, बड़े उसके स्पोर्ट्स में फुटबॉल, आगे। स्पोर्ट्स में तो थे ही गुरु जी, और पुलिस की नौकरी की, और कितना कठोर उनका वो था। तो कहते हैं अगले दिन कृष्णदास प्रभु ने क्या किया, रजाई को वैसा ही रख दिया जैसे कोई उसके अंदर सो रहा हो, तकिया रखकर ऐसा किया, और पीछे से छुपके से देखने लगे। और जब गुरु महाराज जी आए और लात मारी खींच के, तो गुरु जी को थोड़ा ऐसा लगा, क्योंकि उसमें कुछ था नहीं, तो वो हंसने लगे। आज अब लगा, पता लगा। तो ऐसा ये विचार बड़ा सुंदर हृदय को खुश कर देता है। अरे ऐसा भी रहा होगा, ऐसा भी अपने शिष्यों के प्रति, अपने आश्रित जनों के प्रति ये गुरु ऐसे भी होते हैं। ऐसा भी संप्रदाय है, ऐसा इन संप्रदाय का प्रेम, ऐसा गुरु जी का। तो बड़ा हृदय को ये बड़ा खुश कर देता है, मतलब दिल को बड़ा, हृदय खुश हो जाता है इसी बात सुन के, वैष्णवों के मुख की बात सुन के। आपने बहुत ही अच्छी एक लाइन बताई। मैं समझता हूँ गुरुदेव के हर शिष्य को इस लाइन को याद कर लेना चाहिए। ये महाराज जी के वाणी है। प्राण हाथों पे लेके हमने सेवा करो। अपने गुरु की सेवा जो है प्राण हाथों में लेके करनी चाहिए। गुरुदेव ने इसका उदाहरण पेश किया है, हमारी समस्त गुरु परंपरा ने इसका उदाहरण पेश किया है। और हमारे लिए भी यही स्टैंडर्ड होना चाहिए, हम सबके लिए। अगर हमको शिष्य बनना है गुरु जी का, तो प्राण हाथों में लेकर सेवा होनी चाहिए। सेवा के लिए जो भी कुछ लगे उसको लगाना चाहिए। और आपने ये भी बात बड़ी अच्छी बोली, पूज्यपाद भक्ति वेदांत वामन महाराज जी जब दीक्षा देने जाते थे तो कैसे बोलते थे गुरुदेव को, मैं दीक्षा देने जा रहा हूँ, पाप करने जा रहा हूँ, आप मुझे कृपा कीजिए।
देखो कैसे गुरुदेव उनके बाद में आए और फिर उनसे कृपा मांग रहे हैं। कितनी अद्भुत मतलब उनकी दयनीयता है। दयनीयता क्या, वो जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं कौन कहाँ किस लेवल पे है, इसलिए दयनीयता साधारण अपने आप ही आ जाती है उनका, क्योंकि उनको पता है गुरुदेव की। और फिर आपने गुरु और शिष्यों का रिलेशनशिप, परम गुरुदेव की बात बताई, किस तरह से प्रभुपाद जी की समाधि पर जाते थे, गुरुदेव इस बात को कहते थे, हमने सुना है। वहां जाके बोलना होता था, बस पैर बोल के उनका गला भर जाता था और बोल नहीं पाते थे। फिर कहते थे हम लोग, गुरुदेव कहते थे, फिर हमें कहते थे तुम कुछ बोलो। फिर हमारे गुरु जी और ये सब लोग बोलते थे और परम गुरुदेव सिर्फ सुनते थे, हम बोल नहीं पाते थे कुछ। जिसका ऐसा संबंध घनिष्ठ होगा उसको भजन मिलेगा, उसको वो भजन में आगे बढ़ेगा। हमारा भी अपने गुरु जी से ऐसा ही संबंध होना चाहिए कि उनकी याद हमेशा बनी रहे। उनकी जो कृपा हमारे ऊपर हुई है, जो उन्होंने हमारे जीवन को सुधारा संवारा है, वो हम हमेशा याद रखें कि गुरु जी ने कितनी हमारे पे कृपा करी। और फिर उन वामन महाराज जी ने ये भी बताया कि मैं और नारायण महाराज जी एक हैं, तिल मात्र भी हमारा अंतर नहीं है। जो हमारे में अंतर मानता है उसको कभी भजन नहीं, भक्ति नहीं हो सकती। ये बात भी बड़े काम की, हमें याद रखनी चाहिए। बहुत लोग आजकल थोड़ा थोड़ा गड़बड़ करते हैं, लेकिन ये सिद्ध महात्माओं की वाणी है और एकदम परम सत्य है। अगर उनमें अंतर करेंगे भजन नहीं कर सकते हम लोग। फिर गुरुदेव का कैसा उत्साह है अपने संप्रदाय की रक्षा के लिए, अपने गुरु वर्गों की रक्षा के लिए। जब उनके चाचा गुरु ने बोला कि उनसे लड़ गए महाराज जी, कहते हैं ये ऐसा नहीं है, प्रभुपाद जी ऐसे नहीं थे, ऐसे थे। मतलब देखो, बड़ी हिम्मत चाहिए ऐसे बोलने के लिए अपने सीनियर और अपने गुरुदेव के गुरु भाई को। लेकिन महाराज जी बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते थे, हमने देखा जहाँ सिद्धांत की, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस, उनको पता है जहाँ। और फिर उन्होंने बोला सीधा कि आपने कभी देखा महाराज जी को, कहते हैं हाँ हमने तो देखा नहीं, हमने तो देखा है, कानों से देखा और अच्छे से देखा है। और सचमुच में महाराज जी ने अच्छे से देखा, ना केवल प्रभुपाद को देखा बल्कि रूप गोस्वामी को, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को, सबके दर्शन महाराज जी ने अच्छे से करें, क्योंकि सबके सिद्धांतों में सुप्रतिष्ठित महाराज जी, इसलिए इन सब पूरी गुरु परंपरा के उन्होंने दर्शन करे हैं। अगर संप्रदाय के विरुद्ध, गुरु जी के विरुद्ध कुछ बात हो और शिष्य चुप रहे तो ये ठीक नहीं। उसको अवश्य ही बोलना चाहिए, अपनी पूरी पावर लगा के, प्राण हाथों में लेके बोलना चाहिए। उस बात का प्रतिवाद करना ही चाहिए, उसका सुनना अपराध है। और फिर लास्ट में आपने जो बात कही, इसको सुन के तो दिल भर आता है। गुरुदेव ने जो कहा आपको कि शराब और मांस खाने वाले को नहीं रोकते, मुझे रोकते हैं अंदर जाने से। ये बात तो सचमुच पेनफुल है थोड़ी, क्योंकि गुरुदेव, लोगों की बुद्धि कम होती तो अपराध करते हैं ऐसे ऐसे महात्माओं के प्रति, बहुत अपराध है। तो ये जी शिला स्वामी महाराज जी की आविर्भाव तिथि पर माता प्रिया प्रभु जी ने अपनी कथा में, हरि कथा में बताया था हम लोगों को कि एक समय गुरु जी ने बोला था कि मांस खाने वाले, शराब पीने वाले जी। एंट्री है, मेरे लिए निषेध किया गया है। नहीं, और गुरुदेव ने इसको लेक्चर में बोला था, रिकॉर्डेड है। वो पूछते भाई तुम्हें मंदिर में आने की क्या क्वालिफिकेशन क्या है, मुझे बताओ। कौन आ सकता है। 16 हरिनाम कहते हैं, मैं तो लाख से ज्यादा करता हूँ, तो 2 लाख 3 लाख ऐसे करता हूँ, तो हर चीज में ओवर क्वालिफाइड कहता है, आप बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तो ये बात ठीक है, क्योंकि मंदिर तो सबको आने, लेकिन ठीक है, गुरुदेव की पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो जहां जाते थे सब उनके पीछे हो पड़ते थे। उनको इस बात का पता है, पता था कि ये महात्मा जी अगर जहाँ आएंगे वहां वो पूरा हिला देंगे, क्योंकि वो उनका खिंचाव, उनका अट्रैक्शन इतना है, क्या कर सकते। इसलिए उन्होंने तो अपने, जो भी कह लो, वो स्थूल दृष्टि से, देखने वाले तो यही देख पाएंगे ना कि हमारे संस्था लोग वहां ना चले जाए, यहाँ ना चले जाए। लेकिन जिसको जाना हो तो फिर भी गए, और जिसको आना फिर भी गुरुदेव के पास आए, जिसके किस्मत में है और जिसके संस्कार हैं और जिसको लिखा है। तो नहीं आए, वो नहीं आए, उनको अपना देख लेंगे। लेकिन नहीं, महाराज जी फिर भी, महाराज जी ने किसी के प्रति भी, अपने शिष्यों से भी किसी को द्वेष, बिल्कुल भी ऐसी भावना नहीं रखी, ना किसी को रखने के लिए बोला, और जो रखा उनको रोका महाराज जी कि तुम ऐसा मत करो। का कल्याण का उनका, उनके आशीर्वाद दिया उनको भी हर समय। लेकिन ये एक दुखद बात थी उसमें भी, जिसको, ठीक है जैसा भी रहा। हाँ प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ पर जी यही कि गुरु जी का जैसे सुना भी हरि कथा में कि कितनी सेवा की गुरु जी ने। इवन एक बार माधव प्रिया प्रभु जी बता रहे थे कि
गुरु जो वेदी बनी थी जब स्वामी महाराज जी का सन्यास हुआ था जी परम गुरु जी जी। से, तो वो वेदी भी गुरु जी ने तैयार की थी पूरी। जो हम्म हवन के लिए वेदी होती है, प्रभु जी ने बताया वो वेदी तक भी हमारे गुरु जी ने तैयार की थी। इतना वो किया था कि आप विदेश जाएंगे प्रचार करें, प्रभुपाद जी की इच्छा थी इसको। और हम्म उन्होंने उससे पहले भी अपने कई सन्यासी शिष्यों को भेजा, छैला भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी को, और उनको उनसे पहले स्वामी महाराज जी से पहले भी उनको भेजा। तो उनकी इच्छा थी, और एक गुरु तो यही करता, अपने गुरु भाई की सेवा करेगा। कि आप अगर गुरु की से किसी कार्य को कर रहे हो, जैसे बामन महाराज जी हमारे गुरु जी से कहते थे कि आपने भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की सेवा की है, और इस प्रकार से अपने गुरु भाई का एक जो प्रेम कहें या क्या कहें, उनको हृदय से उनका दिल वो होता है गुरु की सेवा देखकर। इस प्रकार की भावना नहीं होती। हम्म। वो प्रभु जी हमें बताते हैं कि किस प्रकार से गुरु जी ने वेदी तक भी सब गुरु जी ने तैयार किया, और गुरु जी ने भी बहुत बोला स्वामी महाराज जी को। जी हाँ जी हाँ, उन्होंने एक्चुअली उनको बोला था संन्यास लेने के लिए कि आप इतने क्वालिफाइड हैं, संन्यास क्यों नहीं लेते इतना समय। तो उनकी बातों में प्रेरणा पाके पूज्यपाद स्वामी महाराज ने संन्यास के लिए तैयार हुए थे, ऐसा सुना हमने, महाराज ने ऐसा बोला है। तो प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और आपको प्रणाम मेरा। थैंक बहुत ही सुंदर आपने स्मरण किया गुरुदेव के प्रति, आपकी भावनाएं बड़ी अच्छी हैं। और सबके माइक तो अनम्यूट है, किसी को और को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, अपना अनम्यूट करके स्वयं ही बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम। आपको पता है हमें बोलने की आदत है, हम चुप रहने देते हैं। अच्छा लगता है आपको देख के, आप सीनियर वैष्णव, आपको देख के अच्छा लगता है। बोलिए मैं प्रभु। तो सही पूछो ना, प्रभु जी को सुन के बड़ा ही अट्रैक्ट हुआ इनके ऊपर। जैसे जैसे 1-1.25 घंटा इन्होंने नॉन स्टॉप बोला है। हाँ, कह रहे मैं बोलता नहीं हूँ। हाँ, इतना सुन, अभी तो रुके बोलते नहीं, नहीं तो बिल्कुल सांस भी बोलेंगे नहीं क्या ली। करेंगे। इनके तो, मैं बोला आपको जीन्स में बोलना है, आप चिंता मत करो। इनकी शक्ल देख के मुझे याद आया, ये तो डोला महाप्रभु का डोला उठाने में बिल्कुल ही ये तो लीडर है। जी हाँ, शिवा और ये सब जो लड़के हैं गड़ी वाले, बड़े मजबूत लड़के हैं, घड़ी वाले सारे के बड़े सारे। मैं मजबूत कहना लड़की चाहूंगा है। शिवा हाँ प्रभु, हमारे रवि प्रभु, ये लोग एकदम हाँ ऐसे हाँ सॉलिड है कि बस। हाँ। हम तो चप्पल डाल के नहीं चल सकते, ये तो नंगे पांव डोला उठा के भागते हैं, गर्मी में सर्दी में जैसे भी है। तो प्रभु जी ने जो है बार बार उसका नाम लिया है, उनका माधव प्रिय का और संजय प्रभु का बीच बीच में नाम लिया है। ये इनके व्यक्तित्व से बिल्कुल झलकता है, जो माधव प्रिय की कुछ भाषा ये यूज करते हैं। तो संग करने के बाद जो है उसका असर पड़ ही जाता है। जी हाँ जी हाँ, आते हैं, बात है, सही बात है। जो है बार बार माधव प्रिय का इन्होंने नाम रिपीट किया है, क्योंकि जरूरत भी है हमें। जब गुरु जी प्रकट हो चुके हैं और हमें को जो है अपने से बड़े वैष्णव का जो है वो संग लेना है, और माधव प्रिय जो है इनके निकट है, ये माधव प्रिय के निकट है, बड़ी अच्छी बात है ये उनका संग कर रहे हैं। और यही संग जो है इनको जो है और ज्यादा निखार करेगा, मेरा ऐसा विश्वास है और ऐसा यकीन भी है। तो अभी इन्होंने बात बोली ना राग लेखा की, कि राग लेखा जी ने एक बार गुरु जी को बोला कि मथुरा में तो आप बड़ी सुंदर हरि कथा करते हैं, हाँ। और इधर दिल्ली में तो कुछ होता नहीं है खास। तो उस बात पे मुझे को बात याद आई। जी। एक बार क्या हुआ, ये कोई बात होगी, कोई 96-97 के आसपास की बात होगी शायद। 96 के आसपास होगी। उन दिनों में जो है रोहिणी प्रभु का स्टोन के अंदर बहुत ही प्रचार था उनका, रोहिणी प्रभु का जी। एकदम वो ट्विस्ट हो गई गौड़िया मठ में। और क्योंकि गुरु उन्होंने दीक्षा ली हुई थी गोपाल कृष्ण महाराज से, मंत्र दीक्षा भी ली हुई थी, हरिनाम भी लिया था। उन्होंने क्या किया, रोहिणी प्रभु की जो पत्नी है ललिता देवी, तो उन्होंने हरिनाम लिया हुआ था गोपाल कृष्ण महाराज से। उन्होंने ललिता देवी ने गुरु जी से मंत्र दीक्षा ले ली। जैसे ही ये समाचार इस्कॉन में फैला, झंडे झुक जाते हैं ना, जैसे झंडे झुक जाते हैं, ऐसे झंडे झुक गए इस्कॉन में कि भाई इतना जो है प्रचारक एकदम चला गया वहां पर। क्योंकि हमारे रामचंद्र और रोहिणी प्रभु थे इंजन है, और हम तो डब्बे थे, पीछे पीछे डब्बे, आज भी डब्बे हैं।
हमारा तो कोई स्टेटस बदला नहीं। जी। तो जब डब्बों ने सोचा कि इंजन तो कहीं और चला गया है, अब डब्बे क्या करेंगे? जी। तो हम डब्बे पीछे पड़ गए रोहिणी प्रभु के, भाई जहाँ आप जा रहे हो बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हो, क्या कौन गुरु है, क्या शिक्षा दीक्षा है, क्या फर्क है, पता तो लगे। फिर हम भी कोई विचार बदले अपना। उन्होंने कहा जी मेरे से ज्यादा मत पूछो, आप शाम को मेरे घर पे आ जाना, गुरु जी मेरे घर पे आना है। मैं बड़ी अच्छी बात है। तो हम भी 4-5 जो हमें यहाँ पर जो प्रचारक थे रोहिणी में, उसमें मैं भी एक था, हम सारे पहुंच गए रोहिणी प्रभु घर में। तो वहां पर गुरु जी आए, दर्शन हुए उनके। उन्होंने ये बोला कि बहुत टाइम से मुझे प्रवचन करने में बड़ी नीरसता सा नजर आ रहा था, मतलब बड़ा कोई अच्छा नहीं लग रहा था प्रवचन करने में, अपने स्तर से मैं नीचे बोल रहा था। गुरु जी ने बोला बड़ा नीरसता मैं लग रहा था बोलने में। आज कुछ मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसे आगे हैं मेरे को सुनने के लिए, तो कुछ तो रोहिणी प्रभु ने बुला लिए थे इस्कॉन वाले। और गुरु जी को इस्कॉन वाले से ज्यादा प्रेम था। प्रेम तो क्या सबके से था। तो कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति आता है, इसको अनुभूति हो तो फिर अच्छा लगता है, वो बातें कह सकते हैं। पका पकाया है ना, पका पकाया। हाँ, तो उनको उनसे बातें की जा सकती हैं जो उनको समझ में आएंगी, लेकिन तो नहीं तो क्या बात करेंगे। सही। जैसे ही वो गुरु जी ने हनुमान जी की भक्ति, प्रहलाद महाराज की भक्ति, ध्रुव महाराज की भक्ति, फिर उसके बाद जो है पांडवों की भक्ति, फिर उसके बाद जो है उद्धव की भक्ति, फिर जो है ब्रिजवासियों की, फिर राजा रानी की, ये सब तत्व बोले, हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए बिल्कुल। ये भी प्रवचन होते हैं? हम तो सोच रहे थे यार भक्त तो भक्त है, जब वो प्रहलाद महाराज है या हनुमान जी है, भगत तो भगत है। हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए बिल्कुल। तो फिर उन्होंने जो है कई बातें और बताई गोपियों के बारे में। तो मैं ये जो ये प्रभु जी बोल रहे हैं मैं बताना चाहता हूँ इनको कि भाई वाकई में जो है गुरु जी दिल्ली आके इतना खुल के नहीं बोलते होंगे, और कभी मौका लगे तो वो छोड़ते नहीं होंगे मेरे ख्याल में। जैसे उनको रोहिणी प्रभु को मौका लगा, देखे घर में लगा के भाई आप सुनने वाले जैसे भी हैं बड़े, तो फिर वो खुल के जो है वो बोलते हैं। ऐसा मैंने जो देखा। ठीक बात है। तो एक बात नहीं बोला, सही बोला आपने प्रभु जी, जैसे श्रोता वैसे ही, मतलब वैसी चीजें आपसे निकलेंगी। हाँ वो भाव बनता है ना, वक्ता का भाव बनता है वैसे। जी हाँ, जी हाँ, बहुत सुंदर। इन्होंने बड़ी सेवा की है जी, डोले की गुरु जी की बड़ी सेवा की है। हम तो जो है इनके ऋणी है जी, हमेशा ऋणी है, अभी भी कर रहे हैं सेवा, कर रहे हैं, और परिवार ही कर रहा है इनका अच्छी तरह से। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि कल इनके छोटे भाई भी हमारे साथ होंगे। अच्छा। पूज्यपाद संजय प्रभु जी, कल एक विशेष तिथि है, बहुत ही स्पेशल तिथि है। ये संजय के भाई हैं ये? अरे आपको पता नहीं अभी तक? सबसे ये नहीं पता ना, ये नहीं पता। लेट आने से, थोड़ा लेट आने से, आज थोड़ा लेट आया, मैं देख रहा था इसलिए। इनको जरा इनको बोल दो जरा, हैं? इनको बता दे दो। नहीं तो बता दिया ना, नहीं तो। अच्छा ठीक है। हाँ, अच्छा ये संजय के भाई हैं? हाँ बड़े भाई प्रभु जी, बहुत लोगों को नहीं पता, इतने छुपे रहते हैं ना ये आप तो इतने पुराने, देखो आपको भी नहीं पता ये ऐसे छुप के रहते हैं ये एकदम तो नहीं नहीं, गौर पूर्णिमा परिक्रमा में तो खुल के आते हैं आगे। यहाँ आते तो है, लेकिन ये संजय प्रभु के भाई हैं, बहुत लोगों को नहीं पता, क्योंकि ये थोड़े हंसपुस्त है। संजय प्रभु थोड़े लीन एंड थिन है, तो उससे भी लगता भी नहीं थोड़ा बहुत। और शांत रहते हैं, वो बोलते हैं। धन्य है इनके माँ बाप, ऐसे दोनों भाई जो है। हाँ, ये बात मैं बोलना चाहता हूँ कि इनके माता पिता को प्रणाम भी करना चाहता हूँ कि ऐसी संतानें उन्होंने दी हैं जो पूरे गौड़ीय संप्रदाय के लिए, मतलब हम लोगों के लिए एक तरह से स्तंभ हैं, और सबको इतना उत्साह कर रहे हैं। तो ये सचमुच ही हम लोग ऋणी हैं उनके भी। और कल हमारा सौभाग्य है, कल पूज्यपाद संजय प्रभु भी हमारे साथ होंगे। कल जगदीश पंडित जी का तिरुभाव तिथि है, और श्री जीव गोस्वामी जी की भी तिरुभाव तिथि है, जो हमारे, जिन्होंने सारे संदर्भ लिखे हैं जीव गोस्वामी जी ने, और सारी फिलॉसफी के आचार्य हैं हमारे वो सिद्धांत के। तो कल हम बहुत अच्छी अच्छी बातें संजय प्रभु से सुनेंगे। आप लोग अवश्य आएगा शाम को 7:30 बजे। हम तो होना यहाँ पे, हमने कहा
हाँ, सभी का ऐसे ही होना चाहिए। हमारे गुरु जी के शिष्य हमें तो होना ही यहाँ पे शाम के टाइम। हाँ, ये सही, ये आपने सही बोला। और अगर किसी को कुछ बोलना नहीं है तो फिर आज के कार्यक्रम को हम विराम देंगे यहीं पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद। वांछा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौर श्री प्रेम महाराज की जय, जय। वैष्णव वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अजय प्रभु जी की जय। रवि प्रभु की जय, राधानाथ जय प्रभु की जय जय। जय 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 हरि हरि बोल, पायलट प्रभु जी की जय। जय हो।